नमस्कार। आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। चूँकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखें कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार। आयुष दर्पण द्वारा प्रायोजित इस क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषण सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आप सभी के सुस्वास्थ्य की कामना करते हुए इस सत्र को प्रारंभ करने के लिए वैद्य अरविंद पाठक जी को होस्ट बनाते हैं। धन्यवाद। प्रणाम सभी वैद्य लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम संभाषण शुरू कर देते हैं। तो मैं कुछ लोगों को ये भी बना देता हूँ, को होस्ट भी बना देता हूँ, ताकि अगर मेरा नेटवर्क चला जाए तो आप लोग संभाल सके संभाषण। तो अभी सबसे पहले मैं सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ। आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं जी। तो मैंने अनम्यूट कर दिया है। आप लोग एक बार देखिए अनम्यूट हो पा रहे हैं कि नहीं। इसके बाद में जी थैंक यू। डॉक्टर कन्वल देओल मैम, आप कैसी हैं? आपके पेशेंट के बारे में कुछ बताइए। डॉक्टर कन्वल जी, आप कुछ बताइए अपने पेशेंट का सक्सेस स्टोरीज या डाउट या कुछ बताइए। आपका बताइए, आपका कर लो। मैं भी सर बीच में स्किप हो गई थी। एक मिनट रुकिए, बहुत सारे लोग ना अनम्यूट करके और घर की आवाज सुना रहे हैं जी। हाँ जी बोलिए मैम।
हाँ जी, नमस्कार सर। सर बीच में मैं भी सिक हो गई थी, फीवर था मेरे को भी ना, अच्छा तो थोड़ा सा उतना अच्छे से तो नहीं कर पाई, बट फिर भी आज गई थी मैं। जी, तो कुछ पेशेंट के बारे में बताइए। हाँ सर, मेरा नस्याक्रम चल रहा है बहुत अच्छे से, काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं सर मेरे को। कैसे कैसे और व्याधियों में फायदा हो रहा है, कौन कौन से डिजीज में रिजल्ट आ रहा है? सर जो मेंटल डिसऑर्डर्स है उसमें यूज कर रही हूँ मैं सर, जी और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में सर यूज कर रही हूँ, जी और हाइपर पिगमेंटेशन जो ब्लेमिशेस वगैरह आते हैं लेडीज को उसमें यूज कर रही हूँ, और मीनोपॉजल लेडीज में जैसे रिंकल की आती है प्रॉब्लम, जी रिंकल मूड डिसऑर्डर्स, उसमें सर यूज कर रही हूँ। जी। जी तो तो सर काफी बेनिफिशियल रहता है, काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं जी सर। इसके साथ तो मैं मरहम करती हूँ ना, जैसे नसिया करती हूँ तो साथ में अपनी मरहम, जी इनको भी स्टिमुलेट करती हूँ मैं, अपांग मरहम ना, जी इसको स्टिमुलेट करती हूँ, तो जी काफी अच्छे रिजल्ट। जी। बहुत अच्छा, आप ऐसे ही करते रहिए और हमें हमें भी बताते रहिएगा, शेयर जी करते सर, रहिएगा। थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू। हाँ, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर सीताराम जी कैसे हैं सर? अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपको मेरा नमस्ते प्रणाम। डॉक्टर सीताराम सर सुन पा रहे हैं क्या? हेलो। जी बताइए। संजय जी, डॉक्टर संजय जी कैसे हैं? ठीक शायद है, ट्रेन में नेटवर्क का चले प्रॉब्लम, हैं, खाना खा लिया आपकी? शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, क्लियर आवाज नहीं आ रहा। याद आ रही थी। जी क्लियर आवाज नहीं आ रहा। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर अरुण जी, विश्वनाथ जी के बेस्ट फ्रेंड, डॉक्टर अरुण जी कैसे हैं सर? सर नमस्ते सर। हाँ, आज कैसी तबीयत है आपकी? अच्छा हो सर, अच्छा हो सर, एकदम ठीक हो सर। जी बहुत बढ़िया सर, प्राउड हाँ ऑफ यू सर, सर। थैंक जी, यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक कानपुर के बहुत अच्छे डॉक्टर है, वैद्य हिमांशु गुप्ता जी, आप कुछ बताएंगे सर? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर। जी, प्रणाम, अब बताइए। कैसी तबीयत है आपकी सर? मेरी तबीयत 100% ठीक है। आप बोलते हैं तो लगता है कि आप कोई तो रसगुल्ला खा के आए हैं और इतना मीठा मीठा बोलते हैं। सर मुनक्का खाया था अभी। आपका हाँ मुझे इंट्यूशन मालूम था, बिल्कुल कुछ तो सही मीठा है खाए सर। हैं, मुझे मालूम था पहले से। जी सर एक पेशेंट है 45 ईयर्स के, तो उनको सर 5-6 दिन पहले फीवर आया था, तो जी माँ सुदर्शन घनवटी दी थी, उनका फीवर भी सबसाइड हो गया, सब कुछ है। लेकिन जी सर उनको जुकाम हो रखा है और नाक से येलो कलर का म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है, और जी। पेशेंट डायबिटिक है, तो सर उसको जुकाम कंट्रोल करने के लिए क्या दें? जुकाम है ना, नाक बंद है ना, कंजेशन है ना? हाँ हाँ, और पीले रंग का कफ डिस्चार्ज हो रहा है। आप ना उनको नाक में सरसों का तेल डाल दीजिए, 8-8 ड्रॉप्स, सुबह शाम। अच्छा अच्छा, और सर उनके फेस में साइड में नेक में भी पूरा स्वेल हो रखा है काफी ज्यादा। वो उसके वजह से ही हो रहा है, या तो अणु तेल डालिए या षडबिंदु तेल, या सरसों का तेल डालेंगे तो 2 मिनट में नाक खुल जाएगा। जी सर। सर एक पेशेंट के बारे में और पूछ सकते और हैं? इंटरनल दवाई में चंद्रामृत रस बहुत अच्छा रहता है, सेफ रहता है प्रेगनेंसी में भी। चंद्रामृत रस 2-2 गोली सुबह शाम चूस के अगर ले, या इलादिवटी, अच्छा। कर्पूरादिवटी, हाँ हाँ। हाँ ये सब कुछ दे दीजिए। जी आप पूछिए। थैंक यू। व्योश व्योशादिवटी भी अगर आपको मिलता होगा तो उसमें से भी कोई दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। सर एक पेशेंट और हैं, उनकी भी एज 45 के अबाउट होगी, तो हाँ सर उनको सर हफ्ते 10 दिन से लूज मोशंस हो रहे थे। अब लूज जी। मोशंस तो ठीक हो गए, लेकिन वो बोलते हैं पूरी रात भर पेट में गर्गलिंग साउंड होते रहते हैं, और उनकी नाभि चेक की थी, वो भी ठीक है सर। मतलब उनका आमाती सार का आम निकल गया है, लेकिन अभी भी पेट लूज है, तो आप कोई आसावरिश दे दीजिए ना। जैसे आप अच्छा अच्छा। कोई मतलब दीपन पाचन कोई द्रव्य दीजिए, आरोग्यवर्धनी या लवण भास्कर चूर्ण, ऐसे कुछ आसावरिश दे दीजिए तो वो अच्छा हो जाएंगे, जैसे अच्छा द्राक्षा सर, आरोग्य वर्धनी उनकी चल रही है, उनको वो ल्यूकोडर्मा है, शुष्क कुष्ठ, तो उसके लिए आरोग्य वर्धनी है, और स्वयंभू गुग्गुले ये सब चल रहा है। साथ में आप कोई आसावरिश देना चाहते हैं जो स्किन पे भी काम करे, इधर भी करे, तो चंदनासा, उशिरासा, सारिवाद्यासा में से कुछ दे दीजिए। थैंक यू सर। क्योंकि ग्रहणी कला जब तक मजबूत नहीं होगा, उनका पेट में ऐसे गुड़ 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 होते रहेगा। आम तो संचिति है। जी सर। हाँ जी। जी। फिर बताइएगा थैंक सर, रिजल्ट बताइएगा हमें। जी जी सर, बिल्कुल। हाँ। डॉक्टर कनवल देओल मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी सर, हाँ जी।
जी सर मेरे पास पेशेंट है सर, 30 ईयर की फीमेल है, उसको सीकेडी है सर। जी सर उसको ये प्रॉब्लम जो शुरू हुई थी वो नवंबर 2020 से शुरू हुई थी, जब मेरे पास फर्स्ट टाइम आई थी वो। जी तो तब उसके सर पैरों में स्वेलिंग थी और उसका बीपी हाई था। तो जब चेक किया तो उसको जो किडनी फंक्शन टेस्ट थे उसके रेज्ड थे। जी तो सर उसके बाद बीच में 2-3 विजिट्स उसने किया, फिर वो नहीं आई। तो अभी वो 2-3 दिन से मेरे पास आ रही है सर। तो अब उसके किडनी का साइज भी काफी छोटा हो गया, 85 mm और 75 mm दोनों जी के। तो सर अभी उसको डिस्निया है, मतलब सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही है, उसका हीमोग्लोबिन लेवल भी डाउन चला गया। और उसके जो अल्ट्रासाउंड में फाइंडिंग्स आई उसमें उसको प्लूरल एफ्यूजन भी है, जी उसको माइल्ड असाइटिस भी है। हाँ जी। आप और सबसे थोड़ा पहले दीपन पाचन नहीं करेंगी तो ये नहीं ठीक होंगी। आपको दीपन हाँ पाचन से शुरू करना पड़ेगा। आप कुछ तो ऐसा दवाई दीजिए जो रसकल्प ना हो, जी क्योंकि सर। रसकल्प क्या कैसे बनाया गया है हमें मालूम नहीं है, उसमें पारागंधक शुद्ध किया गया है कि नहीं। तो हाँ जी। रसकल्प हटा के जो भी ऐसे अजमोदादी चूर्ण है, दाढ़ी मास्टर चूर्ण है, कुछ ऐसा दीजिए, लवण भास्कर चूर्ण है, दीपन पाचन लशुनादी बट्टी है। हाँ जी। दीपन पाचन करेंगी, आम पचन होगा, वैसे ही उनका श्वास लगना कम हो जाएगा। और या पुनर्नवा मंडूर दे दीजिए, पुनर्नवा गुगुल दे दीजिए, यूरिन भी होने लगेगा तो हाँ फिर जी। वो अच्छा लगेगा उनको। हाँ जी यूरिया और सर, मैंने क्रेटिनिन उन कितना है? सर क्रेटिनिन उनका 8 है और 120 उनका ब्लड यूरिया है। हाँ, तो जो दीपन पाचन करने के बाद आप अगर बस्ती करेंगी, उनको बस्ती देती है आप उधर? सर दे दूंगी, वैसे देती तो नहीं हूँ पर दे दशमूल दूंगी काढ़े का उनको। बस्ती दे दीजिए, और हाँ दूसरे जी। दिन आप धानवंतर तेल या शीरबला तेल का बस्ती दे दीजिए, या तिक्तक शीर बस्ती दे दीजिए। सर मेरे पास कशीर वाला तेल तो है। हाँ, वो जो मैम है ना, शुक्ला मैम दिल्ली की, हाँ जी। हाँ जी। उन्होंने तो कितना अच्छे से केस को एकदम मैनेज कर दिया, ठीक कर दिया। जी सर जी। वो यही सब दवाई तो दे के ठीक ही है। और देना है दवाई तो बाद में, अभी आम पाचन होने के बाद किडनी को हाँ बल जी। देने के लिए क्या करना है, तो सर्वतोभद्र रस, माहेश्वर वटी, शिवा गुटिका, चंद्रप्रभा वटी, गोक्षुरादि गुगुल, ये सब बहुत सारी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं। जी सर। तो सर अभी मैं ये केस ले लूँ, फिर इसका 10 है सर। 100% ले लीजिए, और कुछ एट डिफिकल्टी आई तो 8 है। मुझे 100 बार फोन करिए। जी थैंक यू सर, हाँ थैंक यू। जी, आप बताइएगा हमें, अगर कहीं पर भी डिफिकल्टी आती है पूछिएगा जरूर। जी सर जी, ठीक थैंक यू। है। एक यादव जी आए हैं, डॉक्टर रविंदर यादव जी, आपकी मैम कैसी हैं आज? डॉक्टर रविंदर यादव जी, देखिए मुझे सब लोग याद है, सबका सब चीज याद है, शायद वो चले गए, अभी आए थे वो चले गए। डॉक्टर माधुरी यादव जी, आप कैसी हैं? आपका तबीयत कैसा है? सर ठीक है सर, है ठीक है। कितना % ठीक है आप? सर ये सर्दी खांसी तो ठीक हो गया 100% सर, पर मैंने बोला ना मुझे सर को हुआ है वो हाँ, सीजन में, वो है थोड़ा सा, पर मैंने लेप लगाया तो कम है सब दाह वगैरह। क्या लेप लगाया आपने? सर वो चंदन सारीवा और घृत मिक्स करके जी, और घृत ऐसे। खाया तो नहीं ना? घृत मैंने शतधौत मिला के लगाया ऐसा है। लगाया, लेकिन खाना नहीं है विसर्प में, नहीं नहीं शुरुआत में। सर, मैंने नहीं खाया विसर्प में, वो नहीं खाया मैंने, रस रक्त पाचक ले रही हूँ। और वो सर क्या बोला था मैंने, रात को बोलते ना थोड़ा रोज मृदु विरेचन ले रही हूँ ऐसे कर रही हूँ। हाँ और मांस पाचक भी लिया था सर। जी, और सर मैं और क्या लूँ, सूक्ष्म त्रिफला वगैरह लेना है क्या सर? आप लेंगी तो अच्छा ही रहेगा, सूक्ष्म त्रिफला ले लीजिए। अगर कलर अच्छा करना है तो वर्णगन ले लीजिए, अच्छा अच्छा, ओके ओके। चंदन पद्म कुशीर सारिवा मंदिष्टा, ऐसे कुछ ले लीजिए, बहुत अच्छा काम करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर मैं और एक काढ़ा मिक्सचर ले रही हूँ, ऐसे बोलते ना उशीर चंदन निम्ब हाँ वासा मिलाकर गुरुची अष्टी ऐसे कर, हाँ, ऐसे ये कर रही हूँ सर, थोड़ा ठंडा बोलते हैं ना। और कामधुदा रस ले रही हूँ सर। हाँ, बॉडी को पित्त क्षमन करना है आपको। हाँ पित्त कामधुदा भी ले रही हूँ सर। हाँ ठीक तो है, थैंक यू। काम तो कर रही हूँ सर, ऐसा बोले सिर्फ थोड़ा बीच बीच में थोड़ा सा बोलते ना ऐसे दाह इचिंग जैसा होता है, दाह और itching। हाँ ठीक है, मैनेज कर तो हो ठीक रहा है, है चल रहा है। सर आप कैसे, आपकी तबीयत कैसी है? 100% ओके है। अच्छा वेरी गुड सर, अच्छा है सर। हाँ, डॉक्टर सीताराम जी, आप सुन पा रहे हैं क्या सर? शायद ट्रेन में सुन नहीं पा रहे। जी, डॉक्टर मुनीश शर्मा जी, दिल्ली की डॉक्टर,
आप कुछ बोलना चाहती है? देखिए मैं ज्यादातर सभी लोगों को बुला ही रहा हूँ। डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी, जी सर, कैसे हैं प्रणाम सर? सर। प्रणाम। आपका बताइए कुछ ठीक है एक्सपीरियंस। सर, एक केस को सर पूछना था। पूछिए सर, पूछिए। सर, एक 65 ईयर मेल पेशेंट है जी। सर, उसको फाइब्रोसिस है, क्या वो दवा से सर ठीक हो सकता है? क्या फाइमोसिस है कि क्या बोले आप? फाइब्रोसिस है सर, फाइब्रोसिस है। स्किन सर फाइमोसिस उसकी है। वीक है, स्किन फट रही है कहीं कहीं से। देखिए स्किन फट रही है तो वो तो मैं बता दूंगा कि आप सूक्ष्म त्रिफला लीजिए, गंधक रसायन लीजिए, वो लीजिए। लेकिन जी सर। अगर वो ऑपरेशन करा दिया जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, सेफ रहेगा। जी सर, जी सर। सर इसमें हमने कुछ दिया है उसको, तेल भी दिया है, जाते तेल लगाने को, और स्नेहन स्वेदन के लिए बोला वो है। हील हो जाएगा, लेकिन जो सर्जरी वाला पार्ट है वो तो सर्जरी ही करना पड़ेगा आपको। जी सर, जी जी। हाँ। थैंक यू सर। क्या बचपन में सर्जरी नहीं हुआ था उनका? नहीं सर, ये और ओल्ड एज में हो रहा है। हाँ, इसीलिए तो आप पहले ये जख्म वखम ठीक कर दीजिए, बाद में सर्जरी करा दिया तो अच्छा हो जाएगा। जी सर, क्या जी 10 मिनट का काम है सर्जरी। जी 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 सर। ठीक है सर सर, हमारे, थैंक यू। ओके सर। आप कहाँ, प्रणाम बिहार सर। से बोल रहे हैं ना? नहीं सर, अयोध्या। अयोध्या के हैं आप? जी सर। जी जी। जी सर। बहुत खुशी हुआ सर आपसे बात करके। अरे सर, हमको भी खुशी है सर, आप लोगों से मिलके सर, बहुत फायदा मिल रहा है इससे, जी। आयुष दर्पण से सर। और आप भोजपुरी बोलते हैं ना? नहीं सर, हमारे यहाँ अवधी बोली जाती है। अवधी बोली जाती है, अच्छा जी। जी जी सर। ठीक है। और प्रणाम किसी, सर। प्रणाम, थैंक यू। एक डॉक्टर भारती पटेल जी, आप कुछ बोलेंगी? आपका कुछ एक्सपीरियंस? आपकी एक बेस्ट फ्रेंड है डॉक्टर सरोज देसाई जी, वो आपकी बहुत तारीफ करती है। डॉक्टर भारती पटेल मैम शायद सुन नहीं पा रही है। डॉक्टर रविंदर यादव जी, आपकी मैम कैसी है? हाँ भारती मैम बताइए, आप आपके बारे में तो सरोज मैम बहुत तारीफ करती है। हाँ, वो खाम खा तारीफ करते रहते हैं। क्यों? आप है ही ना, अच्छी है तभी तो करती है। ऐसा कुछ नहीं है सर। और बेस्ट फ्रेंड वही होता है जो पीठ पीछे अच्छी बात बोलता है, वही बेस्ट फ्रेंड होता है। आयुष दर्पण के ऊपर आके सर हमको काफी सीखने को मिलता है, आपके पास से काफी ज्ञान मिलता है हमको। जी। अभी कुछ दिन में माधव निदान का भी लेक्चर शुरू हो जाएगा और सारे सेशन फिर से शुरू हो जाएंगे, तब तो और मजा आएगा, सब जोर से शुरू हो जाएगा हमारा फिर से पढ़ाई। हाँ सर। हाँ, आपका कोई एक्सपीरियंस होगा तो बता सकती है आप, कोई केसेस या डाउट होगा या कुछ ऐसे, कुछ चैलेंजिंग केसेस आपने सॉल्व किए वो बता सकती है। अभी ऐसे एक सर मेरे आमवात का पेशेंट था जी। तो उसको मैंने जो ट्रीटमेंट दी थी 2013 में, काफी उसको नी ट्रांसप्लांट करने की जरूरत थी। अच्छा। पर उसको हमने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया सब, तो उससे उसको अच्छा हो गया है। जी। और क्या आज उसकी उम्र 73 एज है, तब उसका 63 एज था। जी, तो आपने क्या इलाज किया 10 साल पहले? मैंने एरंड तेल दिया था जी स्नेहपान के लिए, जी। और नित्य एरंड भ्रष्ट हरितक की, महायोगराज कुगड़, महारासनादी घनवटी, वो सब मैं दे रही थी उसको। जी। और 6 महीने लगातार उसको दिया, तब उसको पेन तो पहले ही पेशेंट को बोल दिया था कि आपको 6 महीने पहले मुझे ऐसा नहीं बोलना कि मुझे दुखावा रहता है, तब जी तक पेन रहेगा ही, जी 1-2 साल दवाई लेना ही पड़ेगा। पर पेशेंट को 6 महीने के बाद काफी पेन में रिलीफ हुआ, और हर रोज उसको 7-8 बार विरेचन होते थे एरंड तेल देने से। अच्छा। और फिर 6 महीने के बाद उसको कंप्लीट सूजन जो शोथ था वो सब कम हो गया। और उसके बाद उन्होंने 2 साल दवा लिया, ऐसे तो 1.5 साल में तो काफी अच्छा हो गया था, पर पेशेंट का ऐसा कहना था कि मैं धीरे धीरे करके बंद करूंगी। जी। और उसको जानो बस्ती और स्नेहन स्वेदन सब किया था बाद में ना, निरामावस्था आने के बाद ना? हाँ, 6 महीने के बाद में। जी। और अभी पेशेंट वो पर्वत चढ़ के भी आया 2 साल के पहले, और सभी काम मूवमेंट कर सकते हैं पेशेंट। जी। अच्छा है पेशेंट को। आप कहाँ, राजकोट में प्रैक्टिस करती है ना? ना, मेरे अहमदाबाद में है सर। अहमदाबाद में आप प्रैक्टिस करती है, अच्छा। हाँ आपके उधर राजकोट के पास एक चोटीला देवी का मंदिर भी है। हाँ, चामुंडा माता का। हाँ, चोटीला देवी। चोटीला देवी, हाँ वो चोटीला सब लोग राजकोट के जाते हैं। पास।
हाँ हाँ। जी। तो आपने और कितना अच्छा किया है भारती जी। और आप बोलते सर हैं मेरा कि ऐसे तो एक बात मैं बोलूँ सर, हाँ मेरा तो ऐसे तो जीपी है, पर जी मेरा इंटरेस्ट पहले से ही आयुर्वेद में था। पर जहाँ मैंने क्लिनिक किया वहां पर आयुर्वेद सब जंगल जैसा था पहले, जी इसीलिए फिर मुझे जीपी करना पड़ा। और 10 साल ऐसे तो मैंने गायनेक में प्रैक्टिस किया है। जी फिर धीरे धीरे मेरे यहाँ जो भी जीपी में पेशेंट आते थे उसको मैं डाइवर्ट करके आयुर्वेद में पेशेंट को दवाई देती थी। तो अच्छा ऐसे अभी मेरे काफी पेशेंट आयुर्वेद में मैं कन्वर्ट करती थी। जिसको पाँव का प्रॉब्लम यानी जोड़ों का दर्द हो, वेट लॉस के ऊपर भी मेरे काफी पेशेंट आते हैं। जी। तो आपको शायद मालूम नहीं, हमारे जो जमदग्नि सर है आज उनका पूरी दुनिया में नाम है, उनके इतने हाँ सारे स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने भी पहले एलोपैथी में ही शुरू किया प्रैक्टिस, फिर धीरे धीरे क्योंकि उनका एलोपैथी बहुत अच्छा था पढ़ाई, हाँ। तो उन्होंने पहले एलोपैथी किया, फिर उसमें फॉर्मूला बना के आयुर्वेद देने लगे, फिर ऐसे करते 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 आयुर्वेद के टॉप मोस्ट चले गए। तो पहले एलोपैथी किया और फिर आयुर्वेद में रहे, तो अच्छी बात है ना, उसमें क्या है। हाँ, नॉलेज अच्छा रहता है, हमको थोड़ा नॉलेज हाँ बढ़ता है। हाँ और सर मेरा एक बात वो है कि हम जो भी दवाइयाँ है ना सर, वो मैं खुद बनाती हूँ। खुद बनाती है, अरे वाह। हाँ, काफी मुझे इंटरेस्ट है उसमें। जी अभी मैंने च्यवनप्राश बनाया, फिर हेयर ऑयल जो है, हेयर लॉस के पेशेंट मेरे काफी आते हैं। जो जी हमारा शास्त्रोक्त ऑयल है ना, वो बना के मैं सब पेशेंट को देती हूँ, तो काफी अच्छा रहता है। उसमें एलोपेशिया जो हम इंद्रलुप्त बोलते हैं, जी उसमें आयुर्वेद में बहुत काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। गुंजा जी तेल में देती हूँ पेशेंट को, जी तो काफी पेशेंट को रिकवरी फास्ट आती है। जी। और आपको शायद मतलब मैं सबको बोल रहा हूँ कि आप लोगों को मालूम नहीं है, भारत में एक ही यूनिवर्सिटी है, मतलब एक विश्वविद्यालय है जो गुजरात में है, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जामनगर जामनगर। में। और कहीं पर भी नहीं है इतना, मतलब आयुर्वेद को इतना अच्छा प्राउड, मतलब हमें प्राउड फील होता है कि गुजरात इतना अच्छा काम कर रहा है आयुर्वेद के लिए। और अहमदाबाद में तो गली गली में आयुर्वेद का इतना अच्छा प्रैक्टिशनर है ना कि क्या बताए, मतलब सर मैंने प्राउड फील नडियाद होता है। से किया था, 2002 में मैंने पास आउट किया है नडियाद मेरी कॉलेज। मेरी बहन ने भी एमडी उधर से ही अभी किया, द्रव्य गुरु में। हाँ, आपने बोला था ना, तब मुझे याद आया था। और हमारे यहाँ गुप्ता साहब है ना, उसका काफी अच्छा नाम है। जी। मतलब गुप्ता गुजरात साहब। बहुत मेहनत कर रहा है आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए, सारे डॉक्टर्स बहुत आगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पर सर हमारे यहाँ गुजरात में एक प्रॉब्लम है कि जो आपके महाराष्ट्र में सब लोग आयुर्वेद ज्यादा लेते हैं, वैसा नहीं है कोई बात नहीं, जैसा जो होगा वैसा तो आप कर ही देंगे कुछ साल के बाद। ना। पर पेशेंट को अब थोड़ा इसके ऊपर विश्वास आ रहा है, तो सब लोग मान भी जाते हैं। हाँ कोरोना में सर मैंने एक, मुझे वो फायदा हुआ जीपी की वजह से, मेरे जो भी फीवर वाले पेशेंट आते थे उसको मैं आयुर्वेद दवाई ही चालू रखती हूँ, तो उसमें हाँ काफी पेशेंट को रिकवरी आती। हाँ उसको एलोपैथी तो देते ही है, वो लेने के लिए आते, पर उसको समझा देते कि नहीं आप आयुर्वेद लो, इससे अच्छा रहेगा, तो उससे काफी अच्छा रहता है पेशेंट। हाँ आज भी कोरोना के पेशेंट काफी आए थे, तो उसको मैंने आयुर्वेद ही दवाई दिया है। हाँ। और तो आप लोग अच्छा इतने अच्छे हैं, तभी तो कृष्ण भगवान द्वारिका में अपना राजधानी बनाए थे। मतलब आप लोग इतने मतलब मेहनती है और सब कुछ अच्छा है, सत्व गुणात्मक है, तभी तो। और वो मैंने एक काया चिकित्सा का किताब दिया था, वो आपको हाँ, कैसा मिल लगा, गया सर, मिल गया सर। कैसा लगा वो। अच्छा है सर, काफी अच्छा है। हाँ वो यज्ञो जोशी सर का है, पुणे के हमारे सर थे, तो हाँ, उनका है। जी ठीक है, थैंक यू आपका बहुत थैंक बहुत। यू सर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सरोज मैम, आपकी ऐसी ही तारीफ नहीं करती, आप में गुण है, इसलिए वो तारीफ करती है आपकी। हाँ सर, जी वो तो थैंक यू। आपका बड़प्पन है सर, आप सबको, सबकी तारीफ करते रहते हैं और उनको वो मैं प्रमोट करते हैं, तारीफ ऐसे प्रोत्साहन झूठी करते तारीफ रहते हैं। नहीं करता, जो फैक्ट है वो बोलता हूँ। वो तो है, पर तो भी आप हमारा उत्साह बढ़ाते हैं और हमको आयुर्वेद के प्रति और विश्वास बढ़ता है और हमारा नॉलेज भी बढ़ता है सर। जी जी थैंक यू। एक डॉक्टर विनीता चौहान जी कुछ बोलना चाहती हैं, इन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। प्रणाम सर, प्रणाम हाँ सभी को। प्रणाम। जी बताइए। सर एक केस डिस्कस करना था। करिए। जी सर एक 26 ईयर का मेल है। उसको कुछ साल पहले मतलब ट्यूबरक्लोसिस का वेरिएंट हुआ, ट्यूबरक्लोसिस नहीं हुआ। उसकी मेडिसिन चली 6 से 9 महीने, पूरा ट्रीटमेंट चला। जी फिर वो मेरे पास आया था। उसको बॉडी में नोड्यूल्स हो रहे थे, तो लंग्स में भी उसको, जैसे जिम विम जाता था वो, तो दिक्कत होती थी एक्सरसाइज करने में। तो मैंने फिर उससे पूछा, तो स्प्राउट वगैरह वो ले रहा था, वो मना किया, मैंने जिम के लिए भी मना किया।
और फिर वो एक नोड्यूल में कह रहा था कि बाकी जगह तो मतलब सारे बैक में ही थे, चेस्ट में नहीं थे। एक में कह रहा था वो पेन हो रहा है, तो मैंने उसकी FNAC करवाई और उसका CT करवाया चेस्ट का। तो सर उसकी रिपोर्ट CT में तो उसके फाइब्रोसिस है अपर लोब में, और वो मिनिमल ब्रोंकेक्टेक्सिस है। और जो नोड्यूल्स का है सर, उसका मीजनकाइमल ट्यूमर क्वेरी करके आया है। जी, तो मैं इसमें क्या सोचूं सर? सिंपल है। एक तो फुफ्फुस कैसे बना है? रक्त के फेन से बना है। हाँ सर। तो एक तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि रक्त पाचक, जी सर। और दूसरा ना सिंपल चिकित्सा करना है। आपको क्या करना है, नोड्यूल्स को गलाना है, तो इसमें रस पाचक, रक्त पाचक ये देना है। हेलो, हाँ हाँ मेरी सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर, आ रही है। मैं शायद कभी कट जाऊंगा तो आप चिंता मत करें, मैं फिर से आ जाऊंगा, यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, तो रस पाचक रक्त पाचक देंगी ना तो नोड्यूल जो है वो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएंगे, है ना। दूसरा आपको क्या करना है, जो अपना आयुर्वेद का है ना, ये सारी दवाइयां प्राणवायु स्रोतस पे काम करने वाली कौन सी दवाई है, तो पिंपली है, कंटकारी है, भारंगी है, शुंठी है, त्रिकटु है, पंचकोल है, इसमें से कोई द्रव्य निकाल दीजिए। अगर आप हर्बल यूज करना चाहती है तो, अगर आप घृत कल्पना करना चाहते हैं तो कंटकारी घृत बहुत अच्छा काम करता है, भारंगी घृत, पिपल्यादि घृत ये अच्छा काम करता है। तो ब्रोंकेक्टेसिस मतलब वहां पे वायु जो है वो ब्रोंकेक्टेसिस जैसी संप्राप्ति कर रहा है, मतलब हार्ड कर रहा है वहां पे ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाइज को, पूरी तरह से ब्रोंकस को। तो इसीलिए वहां पे घृत कल्पना चाहिए। पहले दीपन पाचन से शुरू करिए, और फिर में उसमें टीबी का अगर इलाज करना है, मतलब यक्ष्माजन्य क्षयात्मक संप्राप्ति है, तो उसमें राजमृगांक रस है। फिर उसके बाद पहले आम पाचन करके तब करना है। फिर आरोग्यवर्धिनी वटी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि आरोग्यवर्धिनी का आप पढ़ेंगी ना पूरा, तो उसमें वो बताया दिया है है सर, उसको आरोग्यवर्धिनी आर्किट दिया है। विभाजन अच्छा करता है, और अच्छा रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र, ये पूरा जो धातु परिपोषण क्रम है उसको आरोग्यवर्धिनी बेस्ट कर देता है, ये दे जी दीजिए। सर। और अगर उसको सांस लेने में तकलीफ होती है, श्वासगत चिंतामणि रस है, समीर पन्नग रस है, रस सिंदूर है, मल्ल सिंदूर है, हेमगर पुट्टली है, कस्तूरी भैरव रस है, फिर कर्पूर आदि चूर्ण है, महालक्ष्मी विलास, इतने सारे द्रव्य हैं कि क्या बताएं, सब ठीक करेंगे। और उसका बल बढ़ा के फिर आपका मार्च अप्रैल आएगा, बसंत ऋतु में उल्टी वमन करा दीजिएगा। वमन कराएं। जी सर। सर ये तो ठीक है, पर वो नोड्यूल्स का जो मेसेनकाइमल ट्यूमर है उसको लेके मैं थोड़ा ट्यूमर का आप सोचिए मत, वो रस पाचक रक्त पाचक से डिजोल्व हो जाएगा। पटोल इंद्र कुटकी ये काफी है कि वो उसको डिजोल्व कर देंगे, पटोल जी इंद्र सर। कुटकी। सर उसमें पत्र पोटली कर सकते हैं? आपने एक बार बताया था ना कि नोड्यूल्स जो होते हैं उसमें पत्र पोटली करने से, फिर बांधने से फिर वो ठीक हो हाँ जाते हैं। हाँ, पत्र पोटली श्वेत कर दीजिए। हाँ, जी सर। लेकिन सर रस मतलब, पाचक रक्त पाचक से मुझे तो हाँ अच्छा रिजल्ट है। ये सर, ये तो मैंने सोचा था कि रस पाचक, इसमें मैं साथ में सोची थी कि मेदो पाचक भी ऐड कर सकते हैं सर क्या? कर सकती है हाँ। जी सर। सर मैं तो वही ट्यूमर को लेके थोड़ा वो हो रहा था कि ये लूं कहीं, मतलब वो मैलिग्नेंसी की तरफ न चला जाए ये थोड़ा सा। कैसे जाएगा? अब मैलिग्नेंसी की तरफ जाएगा तो भी इरमिंगलिक घृत करके एक दवाई है ना, वो देंगे तो वो पूरा डिजोल्व ही हो जाएगा, ठीक ही हो जाएगा। जी सर। आप करिए तो फिर, और आप ये केस सर सॉल्व कर दीजिए। और अब्रक भस्म का भी अच्छा काम होता है फुफ्फुस पे, जी किचन सर। में रहता है। जी सर, घृत तो मैं सोची थी सर, मैं और पिपलादी घृत घृत नॉर्मल घी दूंगा। भी खिलाएंगी तो बहुत उससे फायदा होगा। प्राणवायु स्रोत में घृत चाहिए बहुत ज्यादा। जी सर। हाँ, जी सर, थैंक यू सर। और अगर श्वास का वेग लग रहा है तो मात्रा बस्ती जो रहेगा शीरबला तेल का, वो बहुत अच्छा काम करता है। उसको सर जब वो जिम करता है तभी दिक्कत होती थी, तो मैंने उसको फिलहाल, मैंने कहा लंग्स जब तक स्ट्रांग नहीं हो जाते तब तक आप जिम मत करिए, तो मैंने जिम के लिए मना कर दिया है। क्योंकि जिम करेगा तो उसका व्यान वायु उदान वायु सब विकृत हो जाता है। जी सर। हाँ। किसी को इसमें कुछ बताना है तो बता सकते हैं, या अभी जितने भी केसेस डिस्कस हुए किसी को अपना कुछ बताना है तो बता सकते हैं। वर्धमान पिपली रसायन का भी अच्छा काम होता है, 64 प्रहर पिपली का भी अच्छा काम होता है। जी सर। जी, तो पिपली का था मैंने कि मैं पिपली दूंगी, पिपली से अच्छा रिजल्ट आएगा। जी। तो लेकिन मैं बस यही कंफ्यूज हो रही थी कि मैं दोनों ट्रीटमेंट साथ में चलाऊं, या पहले लंग्स का करूं या पहले ट्यूमर पहले का दीपन करूं। पाचन करिए और नोड्यूल्स को डिसॉल्व करना है, ब्रोंकेक्टेसिस ठीक करना है। तो एक साइड से घृत कल्पना और एक तरह से लंग्स को ताकत देना है हमें। हाँ, जी एक और चीज, उसका धातुशय हो रहा है क्या बहुत ज्यादा? सर, वीक
तो है वो मतलब लीन उसको एंड बोलिए कि आपका मतलब शुक्रशय नहीं होना चाहिए, वो भी उसको। हाँ सर, एक एक चीज बताई थी उसने, उसको नाइट फॉल हो रहा था तो मैंने उसको यौवनामृत वटी दी थी पतंजलि की, तो उससे उसको आराम है। कह रहा था उसको मतलब थोड़ी सी बोलिए कि ठंड भी लग जाती मेडिटेशन है तो करे, भी। हाँ मेडिटेशन मेडिटेशन करे, की। और जो स्पोर्ट्स के चैनल होते हैं वो निकाल के वो देखते रहे, मतलब माइंड को ना डाइवर्ट करे वो अगर जी सर धातु क्षय होगा उसका तो ये और बढ़ेगा। बढ़ेगा। जी सर। जी सर, मेडिटेशन के लिए मैंने उसको बोला है, और फिर मर्म भी एक दो बताए हैं रिलैक्स होने के लिए। जी, तो और नहीं तो आप स्वर्ण मालिनी वसंत, ये बहुत अच्छा दवाई है जो बृहन करता है ऐसे कंडीशन में। जी, जी सिद्ध मकर ध्वज। जी, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं, आप सेलेक्ट करिए पेशेंट कितना अफोर्ड कर सकता है, उस हिसाब से दवाई दीजिए। जी सर, जी थैंक ठीक। यू सर। हाँ, एक डॉक्टर अरुण जी आपने हैंड रेज किया है, नवजोत कौर मैम आपने किया है, दिनेश चंद्रा जी आपने हैंड रेज किया है, बोलिए आप जी लोग। जी सर, जी सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर मैं डॉक्टर दिनेश बोल रहा हूँ। हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मैं यूपी फतेहपुर से बोल रहा हूँ। हाँ सर बोलिए। हाँ सर, मैं अपना एक उसमें नस का एक अनुभव बताना चाह रहा हूँ। जी सर। सर मेरे एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उनको सर बचपन से ही कॉन्स्टिपेशन रहता है, क्रूर कोष्ठी है वो। जी तो सर कुछ ना कुछ लेते रहते थे तो कॉन्स्टिपेशन के लिए। जी और सर इधर 2001 में सर उनको पहली बार फीवर हुआ था, जी जब हम दोनों लोग पढ़ रहे थे साथ में। सर उसके बाद उनको हर साल भर में 2 बार 3 बार फीवर आना शुरू हो गया, और जी फिर लगातार सर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई, मतलब कि फिर 6 महीने में आना शुरू हो गया, फिर इस तरह करके सर करीब फिर 2006-07 के बाद सर उनको बुखार जल्दी जल्दी आने लगा। जी और सर पिछले करीब 2 सालों से सर ऐसा हुआ कि उनको फीवर हर मतलब महीने में कम से कम 20 दिन फीवर रहता था उनको। जी और सर सारा इन्वेस्टिगेशन सब नॉर्मल था, और जी उसके बाद फीवर मतलब बार बार आया तो लगातार कंटिन्यूस दवा ले रहे थे। और जी सर इधर करीब 1 साल से उनको ईडी की प्रॉब्लम हो गई। जी तो सर मैं उनको सोच रहा था कि मैं उनको आम पाचक वोटी इससे शुरू करूंगा ट्रीटमेंट। जी तभी सर मैंने आपका ये वो डॉक्टर साहब है ना जिनको आप नस देते हैं सर, उनके वो याद नहीं सर, उनका नाम नहीं बोल रहा हूँ अभी। जो अनुरिता मैडम। नहीं सर, एमएस वाले पेशेंट जो है। हाँ हाँ संजय जी, डॉक्टर जी सर। संजय जी। हाँ तो सर उनका मैंने वो देखकर कि मैंने सर उनको सरसों के तेल का नस से दिया। अच्छा। जी सर, 10 ml, क्योंकि मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हो। जी सर 10 ml का नस से दिया तो शाम के टाइम, तो अगले दिन सुबह बोलते हैं कि मैं 80% सही हो गया। अच्छा। जी तो मैंने कहा उसमें 80% में क्या सही हो गया? बोले कि 80% में सब सही हो गया। तो मुझे जी लगा कि ये झूठ बोल रहा होगा या फीवर सही हो गया होगा इसका। जी तो सर तो सिर्फ 3 डो मतलब सुबह शाम करके 3 डोज देने के बाद में फिर वो अगले दिन मुझसे बोलता मेरा ईडी भी सही हो गया। अच्छा। तो जी सर, आपने कितना कितना डोज में दिया था? और 10 ml। अच्छा। सर बोला कि मतलब मुझे इतनी एनर्जी फील हो रही है कि मतलब मुझे आज तक ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। जी सर एक तो ये अनुभव रहा सर, और फिर सर नस का एक अनुभव में मेरी वाइफ को मैंने सर 2-2 ml का नस से दिया, जी और सर उनको केवल एक डोज से हुआ कि उनके बाल झड़ना बिल्कुल ठीक हो गए। जी मतलब एक बाल भी झड़ना बाल बंद हो गया? जी सर, तुरंत मतलब सिर्फ 2 ml दिया गया था, रात में दिया। और और कौन अगले सा दिन तेल का, कौन सा तेल का? सरसों का तेल सर। सरसों का तेल का नशे से बाल झड़ना बंद हो गया? जी सर, वो मतलब बोले कि एक भी बाल नहीं झड़ रहा मेरा। और तो फिर आप ऐसे पहले क्यों नहीं करके आए? महात्मा गांधी जी को हम देते ना। सर लेकिन सर एक एक चीज और मैं पूछना चाह रहा हूँ। एक तो ये जी कि सर ये मुझे नहीं समझ में आया कि नस से देने से सर वो फीवर कैसे खत्म हो गया या ईडी कैसे सही हो गया। अभी और देखिए, सर जी जब भी हम नस से देते हैं तो एक मास्टर ग्लैंड है हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो जी जी स्टिमुलेट होता है। अब वो जी स्टिमुलेट होता है, मैं एलोपैथी के हिसाब से बता रहा हूँ, वो स्टिमुलेट होता है तो जितने हॉर्मोन्स है वो सब बैलेंस हो जाते हैं। जी और सर आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो पूरा मस्तिष्क जो है वो पूरा कंट्रोल करते हैं, अपना उत्तमांग बताया है। जी सर तो जब मस्तिष्क अच्छा होगा तो सब अच्छा ही होगा। मज्जा धातु को स्नेहन मिलेगा तो मज्जा धातु स्टिमुलेट करेगा तो वो उसका इफेक्ट पूरे बॉडी में होगा। जी ईडी तो सर ठीक होना ही होता है। नशे से तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो लॉस ऑफ लिबिडो रहता है,
या फिर इरेक्शन का प्रॉब्लम रहता है, वो सबको सच में फायदा होता है? हाँ सर, बताए ना सर, वो सिर्फ एक ही बार टेलीमेल का नश देने में सुबह बोलता है कि मैं 80% सही हो गया, सब चीज में बोला, ऐसे बोला। सच बात है, ये होता है नस का फायदा। और सर एक उसका फिर साइड इफेक्ट और बाल झड़ने का भी है कि अब जब हम नस से देंगे, स्नेहन करेंगे, तो वात और पित्त शमन हो जाते हैं। तो हाँ फिर सर, बाल, क्योंकि मेरी वाइफ है सर, वो मैं मतलब खुद बता रहे हैं कि मतलब एक भी बाल नहीं झड़ता। हाँ तो अच्छा है ना, आंखें अच्छी हो जाती है, कान अच्छे हो जाते हैं। और सर एक चीज, एक साइड इफेक्ट सर मुझे इसमें सोरिस तेल का जो चुक्ति ठीक था या इसमें कुछ चेंज करना चाहिए था? कौन सा तेल? ये जो सरसों का जो तेल है सर। सरसों का तेल देखिए, उत्तर भारत में 7 में है, जो देश में जो तेल 7 में है वहां पे वो तेल का यूज करना चाहिए। जी जी। अब साउथ इंडिया में नारियल का तेल 7 में है, खाने में सब कुछ में, देश 7 में। अब सरसों का तेल यहाँ डालेंगे तो नाक से खून आएगा महाराष्ट्र में। राइट सर। तो देश 7 में से तो ठीक है ना वहां के हिसाब से। सर क्या इसको गर्मी में दिया जा सकता है सरसों का तेल का नश? गर्मी में कितना गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से डिसाइड करिए। अच्छा। और सर एक चीज और मैं हाँ, एक चीज और मैंने देखा कि सर अमृता मैम ने बताया था कि सरसों के तेल में अदरक का अगर नस उस तरह वो शीत पाक करके देते हैं, हाँ, तो सर मैंने उसको भी पाक करके दे दिया उनको, लेकिन इस बार मैंने डोज नहीं कम किया। हाँ। तो उसका 10 ml करके दिया, तो केवल 2 डोज लेने के बाद उनको शीत पित्त हो गया। जी। तो सर क्या तो इसका नस्से से नहीं हुआ है, शीत पित्त का कारण है कि गर्म पानी से नहा के हवा में घूम रहे होंगे। नहीं सर, ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। शीत पित्त का कुछ और कारण है, वो बताएंगे नहीं, आप थोड़ी ना बताते कि हमने ये खाया। अभी मुझे किसी का फोन आया कि सर मुझे ना बहुत चक्कर आ रहे हैं, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो मैंने कहा कि क्या खाया उल्टा पुल्टा, कुछ बताया नहीं। नहीं नहीं मैं ठीक, मैं कुछ नहीं। बाद में बताते बताया कि हमने कल रात को प्रॉन्स खाए थे, जो रहते हैं ना कुछ कीड़ा उड़ा खाते हैं लोग रात को, तो वो खाया था और उसके वजह से उल्टी हो रहा है। लोग ना कभी भी सच नहीं बताते हैं, वो तो हमें निकलवाना पड़ता है उनसे। सर नहीं, मैं सर क्या अदरक का सर मतलब क्या डोज ज्यादा होने पे ऐसा हो सकता है कि अदरक का रस का? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होता कि नस से साइड इफेक्ट होकर शीत पित्त हो गया। अच्छा सर, हाँ सर, मैं यही जानना चाह रहा था। नहीं होता ऐसा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आप बताइए। हेलो सर। जी सर। मैं डॉक्टर पवन बोल रहा हूँ, करनाल हरियाणा से। हाँ सर, बताइए सर। हाँ सर, मैं आज फर्स्ट मीटिंग है मेरी, फर्स्ट ज्वाइन किया है। जैसे ये आपने बताया ना सर, जैसे आपने नारियल का तेल कर्नाटका साउथ लोगों में सातम्य होता है, हमारे यहाँ सरसों का। सर जड़ी बूटी में भी ऐसा हमने फील किया, जो हम साउथ की जो प्रिपरेशन ज्यादा यूज करते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो वो इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं करती जितना नॉर्थ इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग के जो या कलेक्शन हम खुद करके बनाते हैं वो ज्यादा बेनिफिट करते हैं। ये कई बार हमने अनुभव किया इस बात का सर। जी, थैंक यू सर। मेरा कहने का मतलब यही है, जो वैसे आयुर्वेद भी यही कहता है, जिस देश काल में जो जड़ी बूटी पैदा होती है और उसी रीजन के लोगों को ही ज्यादा सातम्य रहती है, ऐसा मेरा। सर एक बार साथ में बोल दीजिए ना प्लीज। हाँ जी, सातम्य। सातम्य नहीं, सात में आप वो लैंग्वेज का फर्क है सर। मैं आपका संस्कृत अच्छा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बोलता हूँ सात में बोलिए, आधा तो बोलिए, सात में। हाँ ठीक, ओके सर। सर मेरा एक वो केस था, आज मैंने प्रेजेंट किया था दोपहर को, उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, उद्गार वाला। हेलो हेलो हेलो। बोलिए बोलिए सर, बोलिए, आप पूरा दोबारा से बता दीजिए एक बार, सब लोग सुन लेंगे। हाँ, कौन सा मैम? ये वाला जो उद्गार वाला जो आप बोल रहे हैं ना? हाँ मैम, वो मैंने उसमें भी डाला था ग्रुप में। वो 58 ईयर्स ओल्ड फीमेल लेडीज थी और 20 ईयर्स से उसको ब्लीचिंग्स आ रहे थे, उद्गार आ रहे थे, और उसका मानसिक भी संतुलन सही नहीं था। मैंने उसका पिक भी डाला है, आपने देखा होगा आज दिन में। हेलो
जी हेलो। सर जी, फिर बताइए बताइए हाँ सर, बताइए। एक्चुअली सब लोग हाँ नहीं देख पाते हैं सर, दिन में सब लोग बिजी रहते हैं ना, तो आप बता दीजिए। हाँ, मैंने उसका केस वो किया था मैम, उसके अंदर केस प्रेजेंट किया था। मैं एक बार वीडियो दोबारा मैं वो करके, एक सेकंड होल्ड करना, एक मिनट, सॉरी इतना। मैम वो 58 इयर्स ओल्ड पेशेंट था, नॉन केस ऑफ डायबिटीज टाइप 2 था, 10 ईयर्स से, और ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ले रही थी एलोपैथी में। आज उसको घबराहट, बेचैनी बहुत ज्यादा थी और ब्लैचिंग्स आ रहे थे 20 ईयर्स से। ऑन ऑफ कॉन्स्टिपेशन था उसका। हेलो हेलो। जी जी जी। हाँ, प्रकृति मैडम उसकी वात और पैथिक थी। वात बॉडी में ज्यादा था, बीपी 126/80 था, टेम्परेचर नॉर्मल था, और ब्लड शुगर लेवल उसका 600 था। और मैम उसको लैक ऑफ स्लीप और बहुत सारा उसने ट्रीटमेंट लिया पीजीआई चंडीगढ़ के लोगों से। तो उन्होंने उसको एंटी डिप्रेसेंट और एंटी एंजाइटी पे डाल दिया उद्गार की वजह से। बेसिकली मैंने उसकी हिस्ट्री लिया, प्रॉपर हिस्ट्री, भी ये कब से आपको चला हुआ है ये प्रॉब्लम। उसने बोला 20 ईयर से चला हुआ है। मैंने पूछा आपका जो डिलीवरी हुआ था तो वो बड़ा बच्चा कितना बड़ा है? हाँ, उसने बताया मेरे को, जब मेरे को बच्चा पैदा हुआ था उन दिनों हमारे घर में कोई कैजुअलिटी हुई थी और मेरा केयर अच्छे से नहीं हुआ, और वहां से मेरे को स्टार्ट हुआ। फिर मैंने मैडम आइडिया लगाया भाई ये हो सकता है ये वात प्रकोप हुआ है उसके पोस्ट डिलीवरी की वजह से, सूती का जिसको हम बोलते हैं। और तो फिर मैंने उसको आज मैम जो स्टार्ट किया उसमें मैंने दिया अमलपितहर, वातारी, समृति और चंद्रप्रभा बटी उसका, और अविपतिका चूर्ण, अवजमोदादी, गिलोयसत और परवाल पिष्टी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैडम, इसमें कुछ और ऐड किया जा सकता है या मतलब ये उद्गार इसमें कौन सी चिकित्सा करनी चाहिए थी, वातानुलोमन या क्या करना चाहिए था? इसमें सर आपने जो दिया, एक बार हम अरविंद सर से भी पूछ लेते हैं। इसमें जो आपने मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है यहाँ पे। जी, आपने क्या बोला? उद्गार आता है, ढकार आता है? हाँ, 20 साल से आ रहा था मैं सर उसको, और नॉन केस ऑफ डायबिटीज टाइप 2 है। वो 10 ईयर से डायबिटीज पेशेंट है। और हाँ जी सर। एक चीज बताइए, कहीं पर भी दबाने पे डकार आती है क्या? नहीं, कहीं पे दबाने पे डकार नहीं आती सर। वो मैंने वीडियो भी शेयर करता, ऐसे बैठे बैठे ही डकार आते रहते हैं उसको। सर इसमें क्या, पहले तो दीपन पाचन करना पड़ता है और ना विरेचन दे दीजिए, या मतलब शोधन करना बहुत जरूरी होता है। मैंने सर उस हाँ जी बोलिए बोलिए, आप पहले बोलिए। मैंने सर उसको यही उसका जो हिस्ट्री था ना सर, वो कोरिलेट कर रहा था। आफ्टर डिलीवरी ये कॉम्प्लिकेशन उसको स्टार्ट हुई है, मतलब उसका बात आप कर रहा था नहीं बोलिए, कर रही थी ऐसे बोलिए। मुझे लगा कि पुरुष है और डिलीवरी कैसे हो गया उनका? नहीं, फीमेल थी सर, 58 इयर्स ओल्ड, वो मैंने लिखा भी है। तो मैंने उसको दिया सर अमल पितहर, वातारी, समृति टेबलेट और चंद्रप्रभा और अभिपतिकर चूर्ण, अजमोदादी सर, गिलोय सत दिया, परवाल पिष्टी, और ये उसका स्टार्ट किया। इसमें और कुछ अनुलोमन के लिए आपने क्या दिया? अनुलोमन के लिए सर इसमें अभिपतिकर चूर्ण भी है सर, अजमोदादी चूर्ण भी है। नहीं सर, आप ये बराबर दे रहे हैं, लेकिन इनसे कुछ आसवरिश जोड़ दे तो, जैसे द्राक्षा 600 शुगर है सर उसका, ब्लड शुगर। अच्छा, शुगर बढ़ा हुआ है। हाँ, 600 है सर। मैंने मेरे प्रैक्टिस में तो मैंने लंघन कराया पेशेंट को, और मैंने जैसे आम पाचक वटी है मेरा, मैंने आम पाचक वटी दिया तक्र के साथ, तो बहुत अच्छा फायदा हुआ। परपटी कल्प दिया मैंने, आरोग्यवर्धिनी वटी दिया, तो मेरे पेशेंट को फायदा हुआ। कभी कभी हिंगवाष्टक चूर्ण देने से फायदा होता है। डॉक्टर वैशाली जी बोल रहे प्रताप लंकेश्वर रस। प्रताप लंकेश्वर ये लेकिन कैसे काम करेगा वैशाली जी, ये तो बताइए। सर सूतिका अवस्था में उनको ये तब से शुरू हुआ है, वहां का वात प्रकोप हुआ है उस वक्त, और मे बी गर्भाशय शोधन ठीक से नहीं हुआ होगा, अपान वायु की दृष्टि होगी, अपान वायु की गति प्रतिलोम हुई है, इसलिए भी हो सकता है। वहीं से ये लंकेश्वर का क्या रोल क्या है यहाँ पर है? एक तो
अपान वायु पे कार्य करेगा, गर्भाशय को बल देगा। बराबर है आपका, बराबर है। आगे बताइए और बताइए। सर आप बता दीजिए, अब मैं मैम नहीं बता। मैम उसमें वात के लिए तो वातारी टेबलेट भी मैंने डाला, अजमोदादी भी डाला सर है। आप उनको बस्ती क्यों नहीं दे रहे हैं? एक बस्ती वेतरन का रोल बस्ती। अच्छा रहेगा। सर हमारा जो सेटअप है ना इधर हरियाणा में, बस्ती वाला कल्चर बड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे लोग पसंद नहीं करता, बड़ा दिक्कत रहता है। आपको एक डॉक्टर रमनगर सर मालूम है? हरियाणा के ही है, पंजाब के। जैसे वो पंजाब में। नहीं सर नहीं सर, एक्चुअली वो ना आप, सर जो सर ने बताया ना, अरविंद सर ने, सर बहुत ही सिंपल सिंपल ट्रीटमेंट से ही काम चल सकता है सर। इतना ज्यादा हाई पे जाने की जरूरत नहीं है सर। जो सर ने बताया ना कि दीपन पाचन करें उनका और वातानुलोमन करें। आपको अगर वात प्रकोप हुआ भी है तो मेरे हिसाब से सर उसमें हेल्प मिलेगी आपको। और वस्ती सर बहुत सही कह रहे हैं सर, अगर आप उनको मात्रा वस्ती भी देंगे ना सर तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट आएगा, जल्दी इम्पैक्ट आएगा। सबसे अच्छा मैं बताता हूँ आपको, हाँ, वहां मिश्रक स्नेहम सिंपल करके आएगा। ट्रीटमेंट से हो। मिश्रक स्नेहम करके एक आता है, तीक्ष्ण विरेचन घृत, या कोई घृत कल्पना दीजिए सर। घृत कल्पना से मिश्र स्नेह आता है सर। आता है मिश्रक स्नेहम। हाँ जी, या आता है सर। हिंगु सर्वचलादि घृतम, हिंगु सर्वचलादि घृतम बहुत बढ़िया काम करता है, गुल्म रोगाधिकार का। सर्वचलादि या कोई घृत कल्पना देंगे ना तो वो पूरा ऐसे दीपन पाचन करते हुए पेट साफ करते जाएगा और स्नेहन करते जाएगा। सर षडधरन का भी अच्छा यूज होगा ना? षडधरन चूर्ण है अच्छा, महाकल्याणक घृत भी अच्छा है, मतलब जो पेट साफ करे ऐसा घृत। ओके सर। आप लोग कुछ और बताइए। इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, मुझे तो दिखाई नहीं देता। फेसबुक पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं इसलिए मुझे तो ये दिखाई नहीं देता। आप लोग यहाँ बोल दीजिए। स्नेहा जी आपने लिखा है कुछ? स्नेहा जी, स्नेहा रावल जी, आप कृपया बोल दीजिए आपने क्या लिखा है। हाँ जी सर। सर इसमें हरितिकी चूर्ण ऐड करना चाहिए। हरितिकी सबसे बेस्ट वातानुलोमन करता है। जी। तो सर रात्रि में अगर लघु शोधन के लिए हरितिकी चूर्ण देंगे तो वात का अनुलोमन होगा। साथ में ही उदावत को समझ के उदावत की चिकित्सा करेंगे तो फायदा मिलेगा। जी, मतलब ऐसे वायु निकलना चाहिए और स्नेहन भी होता जाए, ऐसे कुछ तो देना है हमें। सर उसमें अजमोदादी और वो चंद्रप्रभा जो डला है, और वातारी टेबलेट स्पेशल वात के लिए बेस्ट वो टेबलेट सब है। आपका सही है, वो सब सही है, लेकिन थोड़ा स्ट्रांग चाहिए और दवाई जो पेट साफ करते जाए, वायु को निकालते जाए। सर एरंड प्रस्थ हरितिकी अच्छा काम करेगी। हाँ वो भी अच्छा काम करेगी। अरंड ब्रिस्ट, वो अरंड ब्रिस्ट हरितिकी। हाँ टेबलेट आती है एरंड ब्रिस्ट हरितिकी। सर एक जो चरक में बताया जाता है सर, आंवला मेथी दाना और वो उसको सोख करके देने के लिए मधु के साथ, इसके अंदर सर प्रमेह रोग में बताया गया है। तो उसका सर काम दोनों जगह पे, मेथी जो है वो वात का भी शमन करेगी और साथ में उस पे भी काम करेगी, प्रमेह पे, वो भी दे सकते हैं ना? ठीक, बहुत अच्छा केस है, लेकिन मेरे हिसाब से घृत कल्पना। अंजना मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम, शायद मैम बोल नहीं रही है क्योंकि ये मैम अभी खाना खा रही है। नहीं सर, मैं सुन रही हूँ। नमस्कार मतलब सर। ये जी सर। मतलब आफ्टर ये जो प्रोसेस हुआ उसके बाद ही गायनेक रिलेटेड केस है, तो आपके जी सर। हिसाब से क्या देना चाहिए? हाँ सर, ऐसे केसेस में ना, क्योंकि जो अब ये सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पर जो आ रही है वो गृहिणी चिकित्सा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो पेशेंट की प्रॉब्लम हो रही है वो डायबिटीज को भी लेके चलना है, और सूतिका काल में जो दृष्टि हुई है वो दृष्टि हुए लगभग कैसे हो, जैसे इनके हिसाब से बता रहे हैं 20 साल हो, तो 20 साल एक बहुत लंबा पीरियड भी होता है। तो 20 साल में जो दृष्टि हुई है वो ज्यादा हुई है, और मुझे लगता है कि गृहिणी चिकित्सा करने से हम दोनों चीजों पे कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि हमें जो इनकी उद्गार चिकित्सा पे भी कंसंट्रेट हो जाएंगे, और हमें जो इनकी प्रमेह चिकित्सा है उस पर भी हमें जो है कंसंट्रेट हो जाएंगे, मतलब हम ठीक कर पाएंगे। तो यहाँ बहुत, जैसे आपने बहुत अच्छे से सब बता ही दिया है शॉर्ट फॉर्म में, कि हमें यहाँ पे सबसे पहले दीपन पाचन और विरेचन और वायु अनुलोमन पे काम करना पड़ेगा। तो जैसे सिंपल मेडिसिन हम इनको दे सकते हैं यहाँ पर। अगर पेशेंट तैयार हो जाती है तो इनको थोड़ा सा हमें, जैसे हम शुंठी जल दे सकते हैं, हम धान्यक जल दे सकते हैं, या फिर हम थोड़ा सा जो है वो दशमूल से सिद्ध जल दे सकते हैं अगर ले सकते हैं। तो जैसे आप घृत कल्पना कह रहे हैं, मेरे भी बहुत फेवरेट रहती है, तो हम दाढ़ी मास्टक घृत यहाँ पे दे सकते हैं,
या फिर पंचकूल घृत भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे थोड़ा दीपन पाचन करना है और वायु का अनुलोमन करना है। और उसके बाद जैसे हम सार के विभाजन के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा हमें बट्टी के कराना है, तो हम आरोग्य वर्धनी बट्टी या फिर लक्ष्मणादि बट्टी या फिर अग्निकुंडी बट्टी, इस तरह से हमें कुछ जो है अग्नि को थोड़ा सा दीप्त भी करना है, सार किट का विभाजन भी कराना है। और फिर उस पेशेंट को जैसे एक सर कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा उसको डकार आती है, तो यहाँ थोड़ा सूर्य शेखर और प्रवाल पंचामृत का भी काम है सर, क्योंकि कहीं ना कहीं वायु के साथ पित्त भी जो है थोड़ा सा हुआ है। और मैडम ने जैसे कहा तापलंकेशन या सूती का हरण रस आता है, तो हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बात का अनुलोमन भी करेगा और दोषों को, जो हमारे तीनों दोष जो कुपित हुए हैं, उन दोषों को भी थोड़ा साम्य अवस्था में लेके आएगा। लेकिन उसके साथ में यहाँ पे दशमूल का बहुत अच्छा रोल आएगा। मैम डायबिटिक पे डायबिटिक है ना पेशेंट? हाँ सर, तो दशमूल दे सकते हैं, दशमूल काढ़ा बना के दे सकते हैं। दशमूल रिष्ट की बात नहीं होगी ना सर, तो दशमूल का काढ़ा दिया जा सकता है। थोड़ा सा इसमें कपर्दिका भस्म या फिर शंख भस्म भी आपको जोड़ना पड़ेगा। तो मेन दिक्कत ही उसको शुगर की है सर, जो मेन दिक्कत है वो हमें गृहिणी चिकित्सा में इसीलिए कह रही हूँ, क्योंकि वो मेन हमें शुगर को ही ठीक करना है। और यहाँ मात्रा बस्ती का भी बहुत अच्छा रोल होगा। मात्रा बस्ती के लिए जो है आप सहचरादी तेल से ही मात्रा बस्ती दे सकते हैं, नहीं तो आप एरंड तेल की भी मात्रा बस्ती दे सकते हैं। रात में सोते समय अगर आप मात्रा बस्ती नहीं दे पा रहे हैं, तो शुंठी चूर्ण मिला के एरंड तेल को पिलाइए रात को सोते समय। फाटक सर, मैं एक बात पूछना चाहूंगा सर आपसे। हाँ, इसमें जैसे उसका ब्रेन डिसऑर्डर हो रहा है, उसको घबराहट, बेचैनी, ये नींद सब नहीं वायु आती, के वजह से हो रहा है सर। वो नीचे का वायु जो है ऊपर जा रहा है। तो नस्य का कौन सा रोल? 100% आप इसमें ये दे दीजिए, सरसों का तेल का नस्य दे दीजिए, 2-2 ड्रॉप से शुरू करिए, या फिर आप शीर वाला तेल का नस्य दे दीजिए। ओके सर। नस्य का तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन ये मैम जो बता रही है ना, वो ऐसा कुछ तो स्निग्ध विरेचन कराइए सर। एरंड तेल को शुंठी डाल के रात को दे दीजिए, अच्छे से पेट साफ हो जाएगा, वायु भी निकल जाएगा। ओके सर जी। सर एपिलेप्सी का किसी को अच्छा अनुभव हो तो बताइए सर। सबको सबका अच्छा अनुभव है एपिलेप्सी पे, लेकिन केवल एपिलेप्सी मत बोलिए, आप पूरा केस बताइए। लेकिन सर अभी थोड़ा दूसरे लोगों को भी चांस देने दीजिए, फिर आपके बाद फिर आते हैं। डॉक्टर अरुण कुमार जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? डॉक्टर नवजोत कौर मैम। हेलो। हाँ सर बोलिए। हेलो सर, नमस्कार सर। हाँ सर बताइए सर। सर एक पेशेंट आया था सर आज, 19 ईयर का बच्चा है। हाँ सर उसको वो हेयर फॉल की समस्या लेके आया था जी। लेकिन सर जब मैंने उसकी हिस्ट्री पूछी तो उसने बताया कि उसको है ना अपने जीर्ण प्रतिशय भी है। जीर्ण प्रतिशय है? अच्छा। हाँ, तो सर हमें यहाँ पे पहले जीर्ण प्रतिशय की चिकित्सा करनी चाहिए या हेयर फॉल? दोनों। दोनों साथ ही करेंगे सर? मतलब आगे पीछे कर सकते हैं। आपने कहा किसकी चिकित्सा करनी है, तो मैं तो बोलूंगा दोनों की करनी है, आगे पीछे नहीं सर, जैसे अगर अपन जीर्ण प्रतिशय की चिकित्सा करते हैं तो उससे भी हेयर फॉल में लाभ मिलेगा क्या? जी जी। दो बीमारियां हैं, तो आप बोलेंगे किसकी चिकित्सा करें, तो दोनों की चिकित्सा करना है। लेकिन पहले जीर्ण प्रतिशय की कर देंगे, तो उसके बाद फिर हेयर फॉल का करिएगा। ठीक है, ठीक है सर, फिर बताइएगा। हाँ डॉक्टर प्रभात पांडा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? हाँ सर, नमस्ते सर। जी जी सर मेरा एक केस के बारे में पूछना है। जी सर। सर एक 45 इयर्स का मेल है, उनको लास्ट 2 ईयर्स से रिकरेंट फीवर है। 15 दिन एवरी 2 वीक्स में उनका फीवर आ रहा है। और 2 साल से फीवर आ ही रहा है जी। सोचिए आमावस्था कितना होगा उनका। हाँ सर, आम का पूरा सिम्टम सब है सर। अग्नि पूरा मंद है, मलावस्टम है, टोंग कोटेड है जी, सब है, मसल पेन है, फैटीग है, सब आम का सब जगह सिम्टम जी। तो आप आम का पचन करिए ना, और ये करिए जीर्ण ज्वर की चिकित्सा। हाँ सर, मैं इसलिए ये कंफर्म करना चाहता हूँ, जीर्ण जो पुनरावर्तक ज्वर वाला काढ़ा अच्छा हाँ रहेगा वो भी या दे सकते। जीर्ण ज्वर में जो 3 घृत बताए, पिपल्यादिघृत, वासादिघृत, बलादिघृत, चरक संहिता में, वो दे दीजिए, या फिर आप महातिक्तघृत दे दीजिए, और शोधन कराते रहिए, थोड़ा थोड़ा मृदु अनुलोमन कराते रहिए,
और त्रिभुवन कीर्ति रस, जय मंगल रस बहुत बढ़िया काम करता है ऐसे कंडीशन में जी। और बाकी आप ये देखिए कि कौन से धातु में गया है, जैसे रसगत ज्वर है क्या, रक्तगत है, मतलब धातुगत, विषम ज्वर नहीं, धातुगत ज्वर, उसमें से कौन सा मिल रहा है, मतलब उसको बोन में पेन हो रहा है क्या, या पिंडलियों में ऐंठन हो रही है क्या, या फिर उसको स्किन में रैशेस आ रहे हैं क्या हो रहा है, कौन से धातु का हो रहा है। आप एक बार चरक संहिता खोलिए और सारे धातुगत ज्वर और वो पेशेंट्स के सिम्टम से मैच करके देखिए। ठीक है सर, मैं ये करता हूँ। जी सर, थैंक यू सर। Thank डॉक्टर you. अरुण जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? सर नमस्ते सर। हाँ सर, बताइए सर। हाँ सर। सर मेरा वाइफ को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है सर रिपीटेडली। जी। हाँ सर, इसीलिए उसको चंदनाशा और चंद्रप्रभा ओटी देता था सर। जी। तो कम हो जाता था सर, मगर ये वेदर थोड़ा कोल्ड हुआ तो वाटर इनटेक कम कर देती है जी। उसका बाद ये शुरू हो जाता है सर, बर्निंग मिक्चुरेशन हो जाता है, पेल्विक रीजन में पेन हो जाता है, ऐसा हो जाता है सर जी। और कुछ देना है सर? वो रिपीटेडली इसमें आ रहा है हम सर। मैं ऐसे बता दूं, बाद में मैम बताएंगी। इसमें आप ये कर सकते हैं कि सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी आयुर्वेद का अमृता गुगुल, कैशोगुल, त्रिफला गुगुल, ये कंटिन्यू चलाइए। और दूसरा तंडुलोदक जो रहता है, चावल को भिगो के रखना है और वो चावल फूल जाए तो फिर वो पानी में मिश्री डाल के पिलाना है, वो अच्छा है। या गन्ने का रस पिला दीजिए, या तिक्त रसात्मक जितने द्रव्य है, जैसे रस पाचक वाले पटोलेंद्र कुटकी, या नीम का अगर क्वाथ पिला दे तो वो भी बहुत अच्छा यूटीआई में काम करता है। और वहां पे वॉश करना है हमेशा। ओके सर, ओके सर। हाँ, बाकी अंजना मैम बताएंगी। डॉक्टर अंजना सक्सेना मैम, आप कुछ बताइए, रिकरेंट यूटीआई में क्या देना चाहिए आपके हिसाब से? अंजना सक्सेना मैम। जी सर, नमस्कार सर। सर उसमें जो आपने बहुत अच्छे से बता दिया है। जनरली क्या हम लोग करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जाएंगे कि मूत्र की जो उत्पत्ति होती है वो हम उस वाली, अगर अपने आयुर्वेद की जो हमारी थ्योरी है उस पर अगर हम जाते हैं तो हमें सार के विभाजन पर भी थोड़ा सा काम करना होगा। और जब हम सार के विभाजन पे काम करेंगे तो फिर हम रस धातु को भी अच्छे से, जो है जो भी हमारे तत्व रस धातु बहुत अच्छे से बनाते हैं, उस पर भी कार्य करना होगा। तो यहाँ फिर जो हमारा अपना एक फार्मूला रहता है वो हम देना शुरू करेंगे। यहाँ अगर हमें स्टार्टिंग ही करनी पड़ जाए, जैसे कि हम थोड़ा सा शुरुआती हम इनको दाढ़ी वाष्टक से कर दें, या फिर हम सीधे अजमोदादी चूर्ण से कर दें, या हम इनको यहाँ पर जो है वो थोड़ा लवण भास्कर हिमगष्टक भी मॉर्निंग आवर्स में खाली पेट दे सकते हैं, घृत के साथ, घृत कल्पना के साथ दे दें, और साथ में पंचकोला आसप दे दें। और उसके बाद इनको जो है खान पान में, और उसके लिए थोड़ा सा बताएंगे कि हमें यहाँ थोड़ा मेरा मन जो करता है, या मैं थोड़ा सा ऐड भी करती हूँ, ककड़ी बीज का चूर्ण, खीरा बीज का चूर्ण, और उसके साथ में थोड़ा शताब्दी, श्वेत परपटी और यवक्षार और गिलोय सब। तो इस तरह से क्या है कि थोड़ा सा हम उसका काम करते हैं। और सूक्ष्म त्रिफला आपका बेस्ट आता है, मेरे को यहाँ अच्छा लगता है। और खाने से पहले में अगर इनको लेना होगा तो थोड़ा सा अग्नितुंडी या फिर आरोग्यवती भी ले सकते हैं। और खाने के बाद चंद्रप्रभावती और बरुशिग्रू का पात, ये मेरा मन पसंद रहेगा। और साथ में एक विरेचन देना है तो चाहे निशोत चूर्ण या फिर वही अरंड तेल इजीली जो ले, तो रात में एक विरेचन, ये हल्का माइंड मृदु विरेचक के रूप में आरगवत कषाय वगैरह जो भी इनको हो पाए, नहीं तो फिर त्रिफला चूर्ण या षटशतराग चूर्ण रात को सोते समय जरूर। तो इस पे हमें मेरा जो इसमें सिद्धांत है, मैं कोशिश करती हूँ कि जो मूत्र जनन है पहले हमें ग्रास रूट लेवल पे ही काम करना है, और हम जो रस धातु बने वो बहुत अच्छे से बने, इसलिए सारे के प्रोविजन पर काम। तो ये कुछ औषधियाँ हैं जिसका युक्ति पूर्वक हम लोग प्रयोग करते हैं बारी बारी से। जी सर, थैंक यू। सर मैं एक बात पूछना सर चाहूंगी। इसमें गिलोय तत्व कितने में ना है? गिलोय सर इस तत्व केस बताया में ना मैम ने। सर हेतु निकालना बहुत जरूरी है इस केस में। हाँ और अरुण यूरिन सर, टेस्ट हेतु निकालना जरूरी है, तो वो पानी कम पीते हैं, यही है ना हेतु? हाँ सर, नहीं, वो मेन कई प्रॉब्लम बार है सर। सर आहार में ना हरी मिर्च जो होती है ना, उसके वजह से भी बहुत बार है ना ये कंप्लेंट आती है। मेरी एक पेशेंट थी इस तरह, हरी मिर्च खाई कि यूटीआई होता है, ये एक मैंने देखा। और यूरिन टेस्ट में सर आपको कुछ दिखा है, कुछ रिफ्लेक्ट किया है यूरिन टेस्ट में? नहीं मैडम, आरबीसीज? नहीं मैडम, नहीं। ओके। और कुछ वजाइनल डिस्चार्ज तो नहीं है ना? नहीं मैडम, वो कुछ नहीं है। ओके, आप हेतु देखिए कि ये खाने पर यूटीआई बार बार हो रहा है क्या, हेतु ढूंढिए आप। नहीं मैडम, पानी कम पीने से हो जाता है। वेदर थोड़ा कोल्ड हुआ तो वो पानी का पीना कम कर देती है, इसलिए वो हो जाता है ऐसा। ओके सर, ओके। हाँ हाँ।
ठीक है। डॉक्टर वैशाली जी, मुझे आपसे एक बात पूछना है। डॉक्टर वैशाली गाड़ीकर मैम है कि चली गई? हाँ नहीं नहीं, यस सर बोलिए। आप आयुर्वेद व्यासपीठ में है ना? पुणे का जो है व्यासपीठ वाला जो ग्रुप है, ग्रुप में हूँ मैं सर, मगर मैं आप एक्टिव मेरे नहीं को हूँ। एक मेरे को डायरी दिलवाइए ना व्यासपीठ का। क्या हुआ ना, मैं यहाँ आयुष दर्पण में इतना खो गया कि मैंने वो पेमेंट ही नहीं किया। मैं आपको पेमेंट दे दूंगा, मुझे एक डायरी दे दीजिए ना व्यासपीठ का। हाँ जरूर सर, आपको इस साल की चाहिए ना, नए हाँ, साल इस साल की? की चाहिए, मैं हाँ आपको हाँ पेमेंट दे जरूर सर, दूंगा। मैं आपको। हाँ, नहीं क्योंकि सर कोई बात उसमें नहीं, सारे मैं वैद्य लोगों का ये जानकारी रहता है, नंबर रहता है ना। तो मेरा यस मिस हो सर। गया आयुष दर्पण में, मैं इतना खो गया ना कि वो पेमेंट ही नहीं कर पाया, भूल गया। ठीक है सर, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए, आपको कुरियर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। सर आपकी आवाज बता रही है, गला ठीक नहीं है अभी तक। नाक बंद है मेरा। कल मैंने सरसों का तेल का नस लिया सोते सोते खुद को, तो फिर मेरा हुआ। मेरा सब ठीक है, बस नाक बंद है मेरा। हाँ यस सर, वो आवाज बदली है सर। हाँ, आप अपना टेक केयर। थैंक यू। और वैशाली मैम बहुत अच्छी डॉक्टर है, इनका बहुत नाम है, आप लोगों को मालूम नहीं है। आयुर्वेद व्यासपीठ करके एक वैद्य लोग का समूह है, उसमें वैशाली मैम का बहुत नाम है। मैंने तो आज देखा मैम का नाम, वहाँ वो ग्रुप में देखा मैंने। अरे मतलब हाँ सर, मैंने मैं पहले तो भी देखा था लेकिन ध्यान नहीं दिया था। अब मुझे लगा कि अरे ये सर तो आयुष दर्पण पे आती है, रोज तो आती है मैम जी। सर मैं तो मैं व्यासपीठ के लिए सर, मैं 99 से जुड़ी थी। मैं बाहर जाने से पहले, इंडिया छोड़ने से पहले, मैंने मतलब स्टूडेंट लाइफ से 5 साल मैंने व्यासपीठ के साथ काम किया। और जब मैं इंडिया वापस आई ना सर, मैंने 2012 से वापस उनसे जुड़ी। मैंने उल्टा, हम तो फाउंडर मेंबर्स हैं, मतलब हाँ बीच में ना व्यासपीठ बंद हो गया था पूरा। जब मैंने इंडिया छोड़ा उसके बाद कुछ प्रॉब्लम हुई और व्यासपीठ का काम पूरा रुक गया था। जी फिर बाद में हम नए लोग हैं ना, हम धीरे धीरे जुड़ने लगे। जी। और फिर 5 लोग थे हम केवल 2014 में। कौन 5 कौन थे? लोगों ने यहाँ कौन कौन थे? प्रशांत दौनकर सर, हाँ संदीप काले सर, फिर वो हाँ जमीन पठान मैडम, संगीता वाघमुड़े हाँ और हाँ मैं। हाँ हम लोग 5 जन थे। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे क्लिनिकल, धन्वंतरी सदन में क्लिनिकल मीटिंग्स अरेंज करना हाँ शुरू हाँ किया। जी जी। मैंने सर 5 साल मैंने खुद ने वहां पर मैंने मीटिंग्स ऐसे अरेंज आपको की। देखा है, लेकिन मैं वही सोच रहा था आयुष दर्पण पे आती है तो मतलब यहाँ से अलग पहचान है और वहां से अलग पहचान है, ऐसा हुआ। क्योंकि आप वहां मराठी बोलती है या हिंदी बोल रही है हाँ ये सर, नहीं जी। मराठी बोलती हूँ मैं। हाँ। मैंने आपको मैं ग्रुप देखा में है हूँ बहुत बार, सर। आपने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको देखा है बहुत बार। सर आप अभी तो, सर आप तो मेरे गुरु हैं सर। आपको पता नहीं है, हमारे घर में ना आपकी वीडियोस की आवाज सब सब सुनते रहते हैं केवल। मेरे जी 10 साल की बेटी है ना, दोनों बेटियां अब आपके आवाज सुन सुन के बोलने लगी, मम्मी हम लोग बीएमएस करने वाले हैं। अच्छा, बहुत मजा मजा आ गया ऐसे सुन के जी। हाँ सच में सर, 10 साल की बेटी है, वो बोलती नहीं मम्मी मेरे को आयुर्वेद ही सीखना है। जी, अभी देखिए ना कितना अच्छा अच्छा काम भी हो रहा है यहाँ पर। कितने सारे लोगों ने कोरोना के पेशेंट को ठीक किया, और क्या चैलेंजिंग चैलेंजिंग केसेस ठीक हो रहे हैं सर जी। रोज मिल रहे हैं मुझे, यहाँ पूना में तो बहुत स्प्रेड है, जी, रोज केसेस मिल रहे हैं। और ये अनुरिता मैडम भी है व्यासपीठ में, लेकिन ये बोलती नहीं है कुछ। आप जानते होंगे अनुरिता साल्वे मैम को। मेरे को मिलना है, मैडम से मिलना है, मैं उन्हें फोन करूंगी। मैम आप मुझे अक्सर मिल चुकी हैं, संगीता वाघमोड़े के साथ में मैं मैचेस खेलती हूँ, आपकी जो टीम है उसके साथ में। और मैं आयुर्वेद नहीं व्यासपीठ नहीं नगर से हूँ। ओके मैम, हाँ हाँ 14 साल से हूँ मैं व्यासपीठ में, लेकिन ओके नगर उसके बाद में पूना थोड़ी मीटिंग्स कम होती है। मैंने तो पैसे भरे फिर भी मुझे डायरी नहीं मिल रही है मैम। प्रणाम मैम, प्रॉब्लम प्रणाम ये मैम। होती अच्छा मैं बताती हूँ, मैं संगीता को बताती हूँ, आप है। लोग को संगीता दोनों का मैम को मैं ही मैंने 2 डायरीज मांगी थी सर के लिए भी, और मैंने कहा मेरे मेरी तो लिए दे मुझे दे दीजिए, दीजिए। बाकी का मैं देख इस बार लूंगा। मैडम व्याधि छमत की बहुत अच्छी डायरी आई है। किसकी? व्याधि छमत पे। हाँ उसमें एक नहीं अभी बार कोड है, बार हाँ कोड है, वो जैसे स्कैन किया ना यूट्यूब पे लेक्चर शो हो जाते हैं, ऐसे कुछ तो बनाया है डायरी में। हम लोग दिल्ली फरीदाबाद देख रहे हैं मैम, व्यासपीठ को हम लोग ने यहाँ दिल्ली फरीदाबाद देखते हैं। जी जी, ठीक है। आगे किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। डॉक्टर पूनम पाठक जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। सर एक डॉक्टर, क्वेश्चन था। हाँ जी बताइए। अंजना मैम प्रणाम, मैं पूछ रहा था मैम, अदरक का स्वाद नस से देने से मैम ज्यादा तीक्ष्ण लगता है क्या, बहुत ज्यादा? अंजना मैम है कि नहीं है पता नहीं। जी सर तीक्ष्ण तो लगता है। लगता है ना मैम ना, हाँ मेरे हिसाब से 2-4 मिनट मतलब लगता है ना। हाँ सर
तो थोड़ा तीक्ष्ण है भी। अदरक रस दे सकते हो थोड़ा सा, जो हम लोग कल्पना करते हैं जैसे गोघृत से करते हैं या फिर हम लगाते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा अगर आप दोबारा से भी गोघृत और ज्यादा तीक्ष्ण लगता है तो गोघृत का लेप कर सकते हैं वहाँ पर। पेशेंट से कहते हैं कि गोघृत मैंने आप रस एक लगाएं। अल्टरनेट निकाला है कि मतलब पहले मैं गोघृत का नस देता हूँ, सिंपल गोघृत, और उसके बाद मैं थोड़ा सा अदरक सोरस का नस डालता हूँ, तो थोड़ा कम लगता है। जी सर, अच्छी ट्रेनिंग है जी सर। अच्छा आपके क्योंकि मैं फिर राधिका को दिया था ना, तो मैं खुद डाला तो देखा कि काफी तेज लग, लेकिन मुझे लगता है कि तीक्ष्ण नस देने का बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि मतलब जो अभी सर पूछ रहे थे ना कि कैसे नस से पीएमई ठीक होता है, इस तरह का हार्मोनल प्रॉब्लम कैसे, मैडम एकदम पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। ये तो मैंने देखा राधिका केस में भी मैं देख रहा हूँ कि पूरा एकदम सर उसका हिल जाता है। तीक्ष्ण है, लेकिन जिसको दिया है ना सर, कभी मेरे को जो है ना विड्रॉल ब्लीडिंग की देने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। वैसे रियल में अदरक सरस का नस्से ले लिया पेशेंट ने, और पेशेंट का बहुत झेली हुई आती है, जनरली विड्रॉल ब्लीडिंग पे डिपेंडेंट हो जाती है, उसकी वजह उनको पीरियड्स नहीं आते हैं। लेकिन अगर ऐसे पेशेंट को हमने दे दिया और पेशेंट थोड़ा सा कहना चाहिए ना उसका सत्व थोड़ा सा मजबूत है वो, तो वो उत्तम सत्व वाले पेशेंट को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है और बहुत फायदा मिल रहा है। जी सर, मजा इस प्लेटफॉर्म से मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं 10-12 साल से प्रैक्टिस तो जरूर कर रहा था, लेकिन रिजल्ट भी मेरे ठीक ठाक थे, लेकिन बहुत वैसा नहीं कि रिजल्ट में कोई कमी थी, लेकिन यही था कि एक जगह रिजल्ट रुक जाते थे। मतलब अब इसके आगे क्या करूं, आयुष दर्पण नहीं मिला था, अब वैद्य जी लोगों सबका संगम नहीं मिला था, तो लगता था कि अब क्या करूं, अकेले लड़ते थे अकेले। लेकिन जब से हमने अपने प्रैक्टिस लाइफ में इन सब चीजों को ऐड किया है ना, शास्त्रोक्त जो भी हमने करने लगे आप लोग के सजेशन से, तो रिजल्ट 100% श्योर कर सकते हैं कि हाँ रिजल्ट मिलना ही मिलना है। सर जैसे बोलते हैं ना कि मैं गारंटी से ठीक करूंगा, तो उसका कारण ये मैम कि मतलब जो वैद्य लोग कहते हैं कि बस्ती नहीं कर पाऊंगा, हमारे यहाँ माहौल नहीं है, माहौल हमें बनाना होता है। क्योंकि हम सब के घर जैसे हमारी डिग्री तो हम सब ले लेते हैं, लेकिन माहौल बनाने के लिए हमें फ्रंट पे आके करना पड़े। बस्ती तो होना ही चाहिए। बस्ती तो मैम देख रहा हूँ कि अपने मतलब हर पेशेंट में बस्ती रिकमेंडेड है कुछ ना कुछ, आम का पचन करके बस्ती नस से तो मैम इतना अच्छा फायदेमंद है। अभी वो पेशेंट माल कंगनी का नस दिया तो मैम उस दिन तो उसे लगा कि क्या दे दिया, बड़ा परेशान हुआ, मैं नवीन सर को ही फोन किया तो, लेकिन फिर वो पेशेंट मैडम 15-20 दिन, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद मुझे फीडबैक दे रहा है किसी जब तक मैं शिरोधारा नस लेता था बड़ा आराम था, और पेशेंट आके मुझसे बोल रहा है सर मुझे वो नस दो, तो ये रिजल्ट है। तो मैं यही लोगों को कहूंगा कि जिनको नस्य और बस्ती और ये सब जो हमारे पंचकर्म की क्रियाएं हैं, अगर इसको ऐड किया जाए ना, और शास्त्रों जो सर बताते हैं भाई, जो क्लासिकल जो सर, मैं तो पहले से क्लासिकल जो प्रिपरेशन मेडिसिन हम यूज करते थे, जो हम लोग पेशेंट को अगर इस तरह की दवाइयां बना के दे दे, आप बताते हैं काढ़ा और ये सब चीजें, तो सस्ता भी पड़ता है और पेशेंट को मतलब ज्यादा जल्दी इफेक्ट आता है। क्योंकि और दवाइयां जो मार्केट में मिल रही हैं क्या पड़ी है हमें नहीं पता है। जी जी, थैंक यू मैम। मैम हेलो जी मैम, सर, जी सर। मैम एक्चुअली अदरक सोरस में गुड़ मिलाए तो तीक्ष्ण तो कम होता है ना मैम, मिला सकते हैं मैम? एक्चुअली सर उसका हम नस्से देते हैं ना, तो नस्से में हमें बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना ऑयलिंग होना चाहिए, वो अच्छे से वो अंदर तक जाए। जैसे सर को आप लोग देखते हैं सर, इतना सारा तेल जो होता है वो डालते हैं, तो उसकी धारा भी टूटना नहीं चाहिए। जनरली अगर धारोष्ण देंगे या धारा में देंगे नस्से, तो फिर हमें उसकी जो लिक्विडिटी है उसको, मतलब वो लिक्विड जो है उसकी एक कहना चाहिए कि कंसिस्टेंसी है, उसको मेंटेन करना पड़ेगा ना सर। तो जो शास्त्रोक्त बताया उन्होंने यही बताया है कि अदरक सरस नस्से, क्योंकि अदरक सरस मैम गाय का घी दे दो। हाँ, गोघृत के साथ उसको हम संस्कारित कर सकते हैं, गोघृत के साथ संस्कारित करके दे सकते। जी सर। मैम वैसे हेलो जी, हेलो, मेरा क्वेश्चन था, ये अदरक स्वरस हम डायरेक्ट स्वरस भी दे सकते हैं क्या? एक्चुअली मैम जैसे अभी बात हुई है ना, तीक्ष्ण बहुत होता है। जैसे अगर हमारी जो गर्ल्स आती है पीसीओडी वाली, जो कम एज की लड़कियां होती है, थोड़ा सेंसिटिविटी भी उनमें कम होता है, तो फिर हमें इसलिए उसमें थोड़ा घृत कल्पना और जो स्नेह कल्पना बताई गई है, वो स्नेह कल्पना का भी हम लोगों ने सबने अष्टांग हृदय में लगातार पढ़ा है। इसने बहुत सूक्ष्म जो कहते हैं ना, सूक्ष्म रूप में जाके सूक्ष्म स्रोतों पे जाके अपना इफेक्ट करती है। सूक्ष्मगामी भी होते हैं सारे घृत, और गोघृत सबसे अच्छा माना जाता है। तो अगर हम उसके साथ उसको संस्कारित करके देंगे तो कोई बुराई नहीं है। एक उसको मीडियम भी मिल जाएगा और इफेक्ट भी अच्छा आ जाएगा, और वो फिर वो जिस कार्य के लिए दे रहे हैं वो कार्य भी अच्छे से होता है।
सुष्मिता रेशो मैम मैम ने कहा। जैसा कि वो भेषज में बताया उसी रेशो में घृत पाक कर लें जी या जी तेल पाक कर लें। हाँ तेल हाँ मैम कौन सा बेस लें अगर तेल में पाक कर रहे हैं तो? मैं तो मैम तिल तेल भी करती हूँ, सरसों का तेल में भी करती हूँ, क्योंकि जैसे इस समय बहुत ज्यादा यहाँ पे कोल्ड है ना, टेम्परेचर 4-5 चल रहा है, तो फिर यहाँ पे इस समय तिल का सरसों का तेल भी फायदा करता है। वैसे तिल का तेल भी बेस्ट है। और ये गर्मी में हम लोग सरसों का तेल यूज नहीं कर सकते, सभी बात ही चल रही थी, तो ये बहुत ज्यादा चिल्ड है टाइम है, तो इस समय अगर पेशेंट के आते हैं तो उनको हम सरसों का तेल भी बता देते हैं, इसका भी इफेक्ट अच्छा आता है। जी मैम नशे देने से पहले क्या वो ऑयल और घी स्टेरिलाइज करना चाहिए? मैम जब हम उसको पाक कर ही रहे हैं ना, अच्छे से पाक करके जब उसको छान के रख ही रहे हैं तो उसको दे सकते हैं। तो अपने आप को तब से तैयार कर रहे हैं या पेशेंट से भी तैयार करवा रहे हैं, तो उसका जैसे कहते हैं ना, उसका जो पाक होना चाहिए वो प्रॉपरली होना चाहिए, है ना, उसको दे सकते मैम पाक तो प्रॉपर्ली होता ही है, लेकिन उसके बाद भी मैं स्टरलाइज करने के बाद ही देता हूँ। कर सकने में कोई बुराई नहीं है, अगर आप कर सकते हो तो। जैसे जो कुछ लोग ऑटोक्लेव में कर लेते हैं और कुछ लोग तो फिर कुकर में ही कर लेते हैं, तो वो तो देखिए आप जितना प्रॉपर स्टरलाइजेशन रखेंगे उतना पेशेंट के लिए भी अच्छा रहेगा और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। हम लोग तो बस्ती कर्म करते हैं, मात्रा बस्ती करते हैं, स्टरलाइजेशन तो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो भी एक तरह से इंस्टिलेशन ही कर रहे हैं ना, हम लोग अंदर जा रहे हैं। लेकिन जी फिर मैम। भी ये है कि अगर आपने तुरंत का पाक किया है और अगर आप तुरंत डालना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं। यस मैम। मैम नशे की मात्रा कितनी होनी चाहिए? फिर वही है ना, पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। आप 2 ड्रॉप 4 ड्रॉप 6 ड्रॉप 10 ड्रॉप, है ना, अकॉर्डिंगली होता है। मैम स्टार्टिंग में हम लोग 10 ड्रॉप नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप पेशेंट को समझाते हैं, और अगर अपने सामने करना होता है तो हम 4 ड्रॉप से स्टार्ट कर देते हैं, दोनों 4 ड्रॉप डाल देते हैं। फिर पेशेंट को बताते हैं कल से आप 5 कर लेना या शाम को जाना थोड़ा बढ़ा लेना। तो वो पेशेंट पे डिपेंड करता है, कुछ पेशेंट 5 ड्रॉप के बाद नहीं ले पाते हैं, कुछ पेशेंट 10 ड्रॉप तक भी ले लेते हैं। ओके मैम। एंड मैम कंसिस्टेंटली हम ये कितने दिन तक फॉलो कर सकते हैं? एक्चुअली मैम हम जनरली इसको जो है ना ऋतु काल तक, अप टू ओव्यूलेशन तक करते हैं, 15 डेज तक पीरियड जैसे सिचुएशन ऑफ मेंस के बाद से करते हैं। और हमें पता चलता है कि इसको जो है, जो हमें मेन हमारा जो वर्क है वो एचपी एक्सिस पर होता है, ओव्यूलेशन के लिए होता है, तो उसको उसी के लिए मैम एक्चुअली 17 इयर्स की अनमैरिड पीसीओडी पेशेंट है, 3 मंथ्स अमनोरिया है, इसलिए मैं पूछ रही थी। हाँ मैम, तो अभी उसको पहले आप करना चाहते हो उसको, तो 2 काम करिए, उसकी नस्से भी स्टार्ट करिए और उसकी मात्रा बस्ती भी स्टार्ट करिए। नस्से मैंने स्टार्ट नहीं किया मैम, मात्रा बस्ती मैंने स्टार्ट किया, लेकिन अभी उसको हो गए 7 डेज हो गए, बट पीसीओडी नहीं आया उसको। खाली नशे ना किससे किया है? मात्रा से नारायण महानारायण तेल से दिया है मैम। एक्चुअली मैम अभी आप मैसेज इतना बड़ी खोलोगे ना तो देखोगे वहाँ पे बहुत अच्छा एक आया है, हम लोग यूज भी कर रहे हैं, हमारे यहाँ थोड़ा सा रिसर्च वर्क चल रहा है, हिंगवादी तेल का है ना, या फिर हिंगवादी तेल? हाँ हिंगवादी तेल। ये मैम कहाँ का रेफरेंस है? खुद बनाना? रत्नावली पे खोलिए आप, स्टार्टअप में है, रत्नावली खोलिए, आर्तव प्रकरण में दिया। जी मैम, एक्चुअली मेरा ड्रग ऑफ चॉइस मुझे था सहचर आदि, लेकिन मैं जहाँ रहती हूँ मैम मुझे नहीं मिला। चलिए तो आप ना सेंधा फ्लावर में हिंगवादी है, तो हिंग के साथ साथ उसमें और वातानुनाशक द्रव्य है, तो आप वैसे रत्नावली को देखिए, रीड करिए, उसको बनाइए, और थोड़ा नस्से भी स्टार्ट कर सकती हैं आप, नस्से क्यों नहीं स्टार्ट करें? ठीक है मैम, कभी दिया नहीं, मैं फर्स्ट टाइम दूंगी, I'll try बट। हाँ पहले गोघर से कर लीजिए 2 दिन, उसके बाद आप अदरक सरस से कर लीजिए, पेशेंट कुछ थोड़ा सा यूज्ड टू हो जाता है, करिए, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। साथ में थोड़ा नाभि पूरण भी करिए। वो तो होता है मैम, थोड़ा नाभि पूरण और वो मसाज रहता है लोअर एब्डोमेन में, फिर नाड़ी स्वेद देते हैं थोड़ा निर्गुंडी और एरंड पत्र वगैरह से, उसके बाद मात्रा बस्ती देते हैं, इतना तो कर रहे हैं। और मेडिसिन क्या दे रहे हैं, कुछ खाने की दे रहे हैं आप? आधे अंतर मैंने शुरू के 7-8 दिन तो दीपन पाचन दिया था, थोड़ी आमावस्था लग रही थी जी, तो उसके बाद अब मैंने स्टार्ट किया कांचनार गुग्गुल कुमारी आसव वरुणादि कषाय और आरोग्यवर्धनी चंद्र प्रभावटी, अभी इतना ही दिया है। रजत प्रवर्तनी वटी, सॉरी रजत प्रवर्तनी वटी भी दिया है। थोड़ा शिगरू गुग्गुल, रजत प्रवर्तनी वटी कंप्लीट करके 7 डेज के बाद शिगरू गुग्गुल ऐड कर दीजिए, या फिर शिगरू क्वाथ ऐड कर दीजिए। ठीक है मैम। मैम ये शिगरू कौन मिलता नहीं है यहाँ पे, मैंने पता कराया ना, शिगरू पत्र मिलते हैं, अगर शिगरू पत्र ड्राई मिल जाते हैं तो उसका क्वाथ बना सकते हैं।
मतलब शिगरू के पेड़ हैं तो अपन उसमें हाँ ख्याल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसी का देखिए। तो उसका पंचांग पत्ते वत्ते मिला नहीं, के आप उसका केवल पत्र क्वाथी बना के देखिए, बहुत आपको उसका पत्र जी ले लीजिए, पत्र का क्वाथी बना लीजिए, फिर उसको जी पेशेंट को दीजिए, देखिए बहुत जल्दी इफेक्ट मिलेगा। जी मैम, थैंक यू सो मच। हेलो। हेलो। जी बोलिए बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बताइए। मैम अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक पेशेंट आई थी, उनको नेजल कंजेशन था। जैसे अभी सर्दी जुकाम में बहुत ज्यादा गला एकदम भारी हो रहा है, नाक बिल्कुल भरी भरी रह रही है, तो मैंने उनको सितोपिलादी, त्रिकटु, टंकण, श्रृंग ये कॉम्बिनेशन दिया था, षडबिंदु का नश्य दिया था, हरिद्राखंड दिया था और च्यवनप्राश दिया था। तो अभी उन्होंने मुझे बताया कि उनको आराम तो बहुत लगा इन सब चीजों में, लेकिन उनके पीरियड्स कुछ डिस्टर्ब हो गए। 10 दिन आगे उनको मेंसेस हुआ। मैम इन सब मेडिसिन में क्या मतलब पीरियड से रिलेटेड कुछ असर आ सकता था? नहीं मैम, आपने तो वैसे भी उनको थोड़ा सा उस तरह की मेडिसिन दी है। एक्चुअली क्या होता है ना, समटाइम्स क्या होता है, कुछ जैसे क्लाइमेट चेंज होता है या जैसे ज्यादा विंटर हो रहा है या हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है ना, तो ये कलर, हाँ, और फिर जैसे ग्रहणी दृष्टि भी मानते हैं हम इसे, क्योंकि जहाँ भी आम की उत्पत्ति होती है वहाँ कहीं ना ग्रहणी की दृष्टि भी होती है। तो ग्रहणी की दृष्टि होगी तो कहीं ना कहीं हमारी अग्नि और धातु अग्नि सब डिस्टर्ब होता है, तो वो इनडायरेक्टली तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं है। लेकिन जैसे पेशेंट कहती है कि मेडिसिन खा के हमको पीरियड नहीं आया है, तो ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मेडिसिन ऐसी नहीं है कि जो पीरियड को पोस्टपोन करते हैं। मैम वो मुझे यही बोली कि जब से मैंने मेडिसिन स्टार्ट किया मेरे मेंसेस डिस्टर्ब हुए हैं। नहीं, वो मेडिसिन से नहीं है मैम, सबसे वो मेन उनको शायद आपको विश्वास है कि नहीं, वो आपका विश्वास देखना चाहती है। जी सर, मैंने तो उनको यही बोला है कि मेरी दवाइयों में से कोई दवा नहीं है जो आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करेगी। मेरे को भी ऐसे बोलते हैं, आपका दवाई खाने से हमें ये हो गया वो हो गया। आपका कितना विश्वास है वो उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट को आप क्या रिप्लाई करते हैं। जी सर। हाँ सर, एक चीज आपसे पूछनी थी। हाँ आपका लास्ट बात होगा क्योंकि मैं सेशन बंद करना है। जी सर, एक पेशेंट आज आए थे सर, 61 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट है जी। उनको सर डीप वेन थ्रोम्बोसिस थी जी। और पहले वो मतलब किसानी करते थे, उनका कोई ऐसा हेतु नहीं मिला कि उनको मतलब इस तरीके की परेशानी आए। अभी उनके पैर में स्वेलिंग थी, राइट वाले पैर में ज्यादा स्वेलिंग थी, लेफ्ट में थोड़ी सी कम थी। जी। तो सर क्या करना चाहिए इसमें? क्या स्वेलिंग थी? जी सर। स्वेलिंग थी तो स्वेलिंग के लिए आप कुछ दीजिए ना, पुनर्नवा गुगुल, पुनर्नवा की सर जी मैंने सर उनको गोक्षरादि गुगुल और पुनर्नवादि गुगुल दिया। तो दीजिए, दीपन पाचन करिए, फिर बताइएगा कैसा हो रहा है क्या नहीं हो रहा। डीप वेनस थ्रोम्बोसिस है, इनको मेदोपाचक और रक्तपाचक भी देना चाहिए। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में तो वात रक्त जैसी चिकित्सा किया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। हाँ वही दीपन पाचन के साथ। असली में मैं कुछ और, मैं असली में दिया मैंने व्हाट्सएप पे सर से बात कर रहा था, सर बोल रहे सेशन बंद करिए। ये आप पूनम पाठक जी कल फिर से केस बताइएगा। मैम ये क्लासिकल केस है। जी जी आप अच्छे से बताइएगा क्योंकि सर मुझे बोल रहे हैं कि अभी सेशन बंद करना है। जी सर, ओके। ठीक है, कल अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, तो सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर। गुड नाइट सर। नमस्कार।